वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास सीजन 3 पार्ट 1। तो सीजन 3 की स्टोरी सीजन 2 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। जहां सीजन 2 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि सीसे ने अपनी मॉम को ये चीज समझाया था कि साइतो मुझे एक छोटी बहन की तरह प्यार करता है एंड मैं इतने में भी काफी खुश हूँ। एंड भले इस सीसे ने ये चीज कहा था बट फिर भी उसके दिल में दर्द था। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन किचन का दिखाया जाता है और अभी अकाने साइतो के बाहों में है। एंड अकाने को इतना करीब देखकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है बट अकाने के इतना करीब होने की वजह से साइतो को इतना अच्छा लग रहा है। उसने काफी सॉफ्टली अकाने का सर सहलाया बट वहीं अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो को लग रहा है मानो अभी वो रो देगी। और सिर्फ इतना ही देखकर साइतो का दिल काफी जोर से धड़क रहा है। और अभी किचन में इतना शांति है कि साइतो को अपना दिल की धड़कन काफी अच्छे सुनाई दे रही है। और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों को रियलाइज करने के बाद साइतो सोच रहा है कि क्या मैं अकाने को पसंद करता हूँ। और ये आज से पहले साइतो ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि वो कभी किसी को पसंद करेगा या फिर उसे किसी से प्यार होगा। क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में भी जब उसके क्लासमेट्स ये बातें करते थे कि आखिर वो सब किसको प्यार करते हैं या फिर किससे नफरत करते हैं, साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि आखिर कोई इंसान किसी एक इंसान से कैसे इतना अटैच हो सकता है, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे रिस्क में दे सकता है। हालांकि साइतो ने काफी रोमांस नॉवेल और मूवीज वगैरह में पढ़ा है कि प्यार होता क्या है बट उसने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यहाँ तक कि अपने केस में सिंस साइतो को कभी भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी है इसलिए उसने अकाने के साथ अपना फोर्स्ड मैरिज भी एक्सेप्ट कर लिया था। एंड उसके हिसाब से ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसने अपने सपनों को पाने के लिए साइन किया है। और वो अकाने को सिर्फ और सिर्फ एक रूममेट की तरह मानता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था तभी अकाने ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मेरे बाल में कुछ फंसा है क्या। और अकाने के पूछते ही साइतो ने ऐसा करने के लिए उसे सॉरी कहा बट वहीं अकाने का कहना है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए अकाने का फेस काफी रेड हो चुका है। और हालांकि अभी ये इन्वायरमेंट काफी अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल है बट फिर भी साइतो को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहते हैं तभी अचानक से यहाँ सीसे आ गई। एंड जैसे उसने पूछा कि क्या तुम दोनों किस कर रहे हो, ये सुनकर जाहिर है कि साइतो और अकाने घबरा कर पीछे हट गए। और वहीं अभी सीसे को देखकर ये लग रहा है मानो वो आधी नींद में है बट फिर भी उसने एक बार फिर से पूछा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम दोनों किस करने वाले थे। इसका घबराते हुए अकाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइतो को कौन ही किस करेगा। और जाहिर है ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग को किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए हमेशा की तरह अभी ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बट जाहिर है कि सीसे को अपने बातों में फंसा पाना इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। इसलिए सीसे ने अकाने की तरफ देखते हुए उससे कहा कि अकाने तुमने साइतो का शर्ट पकड़ा हुआ था जिससे तो साफ है कि तुम उसे किस करने वाली थी। और ये सुनकर घबराते हुए अकाने ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइतो को उठाकर जमीन पर पटकने वाली थी। और जाहिर है कि ये सुनकर साइतो पर सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। और अभी साइतो के लिए अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है ना कि ये जानना क्या उसके दिल में अकाने के लिए फीलिंग है। और भी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि वहीं सीसे ने इनसे कहा तुम दोनों कंटिन्यू करो। और ये कहने के बाद सीसे ने अपना फोन निकाल लिया और उसका कहना है मैं इसका वीडियो बनाने वाली हूँ और पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगी। बट वहीं सीसे को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया लोग उसे एक बुरा इंसान समझेंगे इसलिए वो ये भी जानना चाह रही है कि अगर मैं तुम सबके साथ ये नहीं कर सकती तो मुझे ये किसके साथ करना चाहिए। और वहीं साइतो धीमे धीमे अकाने से पीछे हट रहा है और उसके मन में चल रहा है कि आखिर कोई अकाने जैसे डरावनी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। और पक्का जो मेरे मन में उसके लिए फीलिंग थी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। लेकिन साइतो जैसे इंसान के लिए किसी भी क्वेश्चन का बिना आंसर जाने चैन पाना काफी मुश्किल है। और हुआ भी ऐसा ही, लंच ब्रेक में साइतो ने अपना रिसर्च स्टार्ट किया और स्कूल लाइब्रेरी में वो रोमांस और अफेक्शन से रिलेटेड हर एक पढ़ रहा है। और हालांकि साइतो को नई बुक्स और कोई भी चीज पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बट इन सारे बुक्स को पढ़ते हुए वो सच में काफी थक चुका है क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी उसे अपने फीलिंग और क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं मिला और वो पढ़ते पढ़ते यहीं पर सो गया। तभी हिमारी ने साइतो के चिक पर अपना चिक रब करते हुए उससे पूछा साइतो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और सिंस अभी हिमारी साइतो के काफी करीब है इसलिए साइतो उसे दूर हटने के लिए कह रहा है। और अभी हमेशा की तरह हिमारी साइतो को टीज भी कर रही है। और साइतो के और करीब आते हुए उसके ईयर्स में हिमारी ने पूछा कि अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ। एंड जाहिर है कि साइतो ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी अकाने ने नोटिस किया कि साइतो के डेस्क पर हाउ टू यूथ नाम की एक बुक है इसलिए वो जानना चाह रही है क्या साइतो तुम सच में अब बड़े हो रहे हो। और साथ ही हिमारी का ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अकाने के साथ सेम रूम में रहने के बावजूद भी उसके साथ कुछ भी नहीं करते हो। और जब भी मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हूँ तुम अपने कपड़े तक नहीं निकालते। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो उससे जानना चाह रहा है कि क्या लड़के अपना यूथ ऐसे स्पेंड करते हैं। एंड फाइनली हिमारी से दूर हटने के बाद साइतो ने उसे बताया कि अभी मैं लव रोमांस और ऐसी चीजों के बारे में ही ढूंढ रहा हूँ। एंड ये सुनकर हिमारी का भी कहना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हें इन सब चीजों का जरा भी नॉलेज नहीं है। और ये सच भी है इसलिए साइतो इस चीज में हिमारी की हेल्प चाहता है। एंड फाइनली साइतो ने हिमारी से पूछा कि आखिर किसी को प्यार करने की फीलिंग कैसी होती है। एंड ये क्वेश्चन सुनकर हिमारी का चिक पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसका कहना है कि क्या तुम ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई थी। एंड जाहिर है साइतो कोई भी चीज भूलता नहीं है इसलिए उसे ये भी याद है। एंड जाहिर है कि हिमारी जिस लड़के से प्यार करती है उसके सामने ये सारी बातें कहना उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होगा। बट फिर भी साइतो का कहना है कि प्लीज मुझे इस बारे में हर एक चीज बताओ क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो मैं कंफ्यूजन के साथ बिल्कुल जी नहीं सकता। और अभी बार बार साइतो हिमारी से लव और अफेक्शन के बारे में बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड जाहिर है कि ये सब सुनकर हिमारी का चिक
इचिका पहले से और ज्यादा रेड हो चुका है, पर जाहिर है कि वो साइतो के किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती है, इसलिए वो साइतो को लव और फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए मान गई। और फाइनली हिमारी ने साइतो को बताया कि मेरे केस में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी तब तक जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनकर साइतो का कहना है तो क्या इसी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स खराब हुए हैं, जिसका हिमारी ने जवाब दिया मैं हमेशा क्लास में ध्यान देती हूँ, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हें देखने के चक्कर में मैं नोट्स बनाना भूल जाती हूँ। हिमारी की ये बात सुनने के बाद साइतो का कहना है कि क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा सिचुएशन कुछ ऐसा है मानो तुम कोई एंट का कॉलोनी देख रही हो, जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और तुम्हें ये सब चीजें एंट जैसी क्यों लग रही हैं। एंड हिमारी के कुछ चीजें कहने के बाद साइतो का कहना है कि हाँ मैं इंसान ही हूँ, इसलिए मुझे इस चीज को लेकर काफी चिंता हो रही है और मैं तुमसे सच में जानना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें फीलिंग्स होती हैं तो और क्या क्या सिम्टम्स मुझे देखने को मिलेगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी का कहना है कि तुम इन सब चीजों को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो मानो तुम्हें कोई बीमारी है। और मेरे केस में जब भी साइतो में तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुझे सांस आना कम हो जाती है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो को भी लग रहा है कि ये सच में एक सिकनेस ही है, इसलिए हिमारी ने उसे बताया कि इसे सिकनेस कह भी सकते हैं क्योंकि लोग इसे लव सिकनेस कहते हैं। और वहीं हिमारी ने साइतो को टीच करते हुए ये भी कहा कि तुम्हारे वजह से मुझे ये बीमारी हुई है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड ये सुनकर साइतो जानना चाह रहा है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड जाहिर है कि अभी सिर्फ और सिर्फ हिमारी साइतो को टीच कर रही है। एंड साइतो के आगे और पूछने पर हिमारी ने उसे बताया कि मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ मैं उसे टच करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। और अभी साइतो को ये सारी बातें बताते हुए ऐसा लग रहा है मानो हिमारी उसे खा जाएगी। एंड ये सारा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने के बाद जब हिमारी ने साइतो से पूछा, साइतो ने बताया सॉरी मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। एंड ये सुनकर हिमारी साइतो के करीब आई और उसने उसे किस करते हुए कहा कि क्या अब तुम्हें इस बारे में समझ आ रहा है। और वहीं हालांकि लाइब्रेरी में प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स अभी इन दोनों को ही देख रहे हैं, बट हिमारी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड हिमारी के पूछने पर साइतो ने उससे कहा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। और हिमारी ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और अभी भी ऐसा लग रहा है मानो साइतो की आंखें अभी भी खाली हैं और उसे अब तक लव की फीलिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। इसलिए हिमारी का कहना है मैंने जितना सोचा था हमारे दिल में खालीपन उससे ज्यादा बड़ा है। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद हिमारी ने साइतो से पूछा कि आखिर तुम अचानक लव की फीलिंग के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है और तुम ये सोच रहे हो जो तुम्हारे दिल में फीलिंग है वो लव की है या फिर किसी और चीज की। जिसका साइतो ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साइतो का फेस एक्सप्रेशन देखकर हिमारी को समझ आ गया कि जो उसने सोचा वैसा ही है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि साइतो अभी किसके बारे में सोच रहा है। और जाहिर है कि साइतो हिमारी को अपने मन की बातें नहीं बता सकता, इसलिए उसका कहना है कि जैसा मैंने कहा मेरे मन में किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है और तुम इस बारे में चिंता मत करो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन क्लास के बाद का दिखाया जाता है और हिमारी के साथ बाहर वॉक करते हुए अकाने ने उससे पूछा कि अगर आज तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम दोनों साथ में कैफे चल सकते हैं। एंड हमेशा से हटकर आज हिमारी के फेस एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से लग रहा है मानो वो काफी मायूस है, इसलिए अकाने उससे जानना चाह रही है क्या मैंने कुछ किया है। एंड अकाने के पूछने पर हिमारी ने काफी डल वॉइस के साथ उससे कहा कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं साइतो को अपनी फीलिंग कन्वे नहीं कर पाती हूँ। और वहीं तुम्हें देखो तुम इतना प्रोग्रेस कर रही हो, बट वहीं अकाने के हिसाब से उसे लोगों से बात करने में काफी इश्यू होता है, यहाँ तक कि अभी तक वो साइतो के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई है। और वहीं अकाने का ये भी कहना है कि हिमारी मेरे कंपैरिजन तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। लेकिन वहीं हिमारी का कहना है कि चाहे कुछ भी हो सच्चाई तो ये है कि तुम हमेशा साइतो के साथ रहती हो और इतने लंबे टाइम तक उसके साथ रहने की वजह से जाहिर है साइतो के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप होगी ही और तुम्हें मेरे कंपैरिजन उतना ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। एंड हिमारी की ये सारी बातें सुनकर अकाने ने उसे माफी मांगते हुए सर झुका लिया, क्योंकि उसे पता है कि भले इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये दोनों लव के लिए एक दूसरे के राइवल हैं, बट जाहिर है कि अकाने के पास अभी एडवांटेज है और अभी वो हिमारी का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं देखना चाहती। और वहीं हिमारी का कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो, बट हाँ आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड फाइनली हिमारी के यहाँ से जाने के बाद अकाने ने अपना सर उठाया एंड इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए जैसे ही अकाने स्कूल से बाहर आई उसे यहाँ रिको मिल गई। और जाहिर है कि इन्हें अचानक से देखकर अकाने काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। एंड पिछला जो भी कन्वर्सेशन हुआ है उससे अकाने को ये तो समझ आ चुका है कि रिको उसे जरा भी पसंद नहीं करती, बट फिर भी उन्हें हेलो करने के बाद अभी अकाने यहाँ से जा ही रही थी कि तभी रिको ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। और उनका कहना है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे तुमसे बात करनी है। एंड इससे पहले कि अकाने कुछ कह पाती उसने रियलाइज किया कि अभी वो कार के अंदर बैठी हुई है, इसलिए वो सोच रही है कि क्या अब मैं किडनैप हो चुकी हूँ। एंड अकाने के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या रिको मुझे किसी आइलैंड पे छोड़ने वाली है जहाँ मुझे अपनी पूरी लाइफ जीना पड़ेगा। एंड इन सब चीजों की वजह से जाहिर है कि अकाने भी काफी पैनिक में है, इसलिए उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर रिको ने उसे कहा कि तुम अभी मत डरो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाली हूँ। और अभी यहाँ पर बातें करते हुए जब अकाने ने रिको से पूछा कि क्या आपका कहने का मतलब है कि मैं साइतो के लायक नहीं हूँ, रिको का कहना है कि हाँ आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। एंड फाइनली कार एक लग्जरियस होटल के बाहर आके रुकी एंड ये रेस्टोरेंट अकाने के लिए सच में काफी लग्जरियस है। एंड फाइनली कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले रिको ने साइतो और अकाने के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सबसे पहले माफी मांगा। और ये सुनकर अकाने पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिको अपनी गलती मानेंगी और उसके लिए माफी मांगेंगी। और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर रिको ने उसे कहा कि मुझे पता है कि मुझे आखिर कब माफी मांगना चाहिए और वो भी तब जब ये चीज मेरे गोल से रिलेटेड हो। एंड ये सुनकर अकाने अब ये जानने के लिए काफी क्यूरियस है कि आखिर रिको का यहाँ पर गोल क्या है। एंड अकाने के पूछने पर रिको ने उससे कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी ना, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे वैसे ही थप्पड़ मार सकती हो जैसे तुमने
मेरे बड़े भाई को मारा था। एंड ये कहने के बाद रिको ने अकाने की तरफ अपना चिक बढ़ाया और वहीं अकाने जितना रिको को जान रही है वो इतना तो समझ गई है कि रिको बाकी सब लोगों जैसी नहीं है कि अगर किसी ने उसे थप्पड़ मारा तो वो उसे सह लेगी। इसलिए अकाने का ये भी कहना है कि अगर आपको माफी मांगनी है तो आपको मुझसे नहीं बल्कि साइतो से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे सबसे ज्यादा हर्ट साइतो को ही हुआ है। एंड ये सुनकर जाहिर है कि रिको कुछ भी नहीं कह पाई और वो सिंपली अकाने से जानना चाह रही है, सिंस तुम्हें पता था कि मैंने इस साइतो के पेरेंट्स को अपने प्लान के अकॉर्डिंग यूज किया है तो आखिर तुमने ये चीज साइतो को क्यों नहीं बताई। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि आपको साइतो की चिंता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी तरह से साइतो के पास ऐसे लोग कम हो जिन्हें उसकी दिल से चिंता है। और अब तक तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि इस रीजन की वजह से रिको डायरेक्टली साइतो से माफी भी नहीं मांग सकती है। एंड बातें करते हुए रिको ने अकाने से ये भी कहा कि मैं तुमसे सच में नफरत नहीं करती हूँ। एंड ये चीज जाहिर है कि अकाने के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है और उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर रिको ने उससे ये भी कहा कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों सिमिलर ही हैं और अगर तुम्हें साइतो की जगह किसी और से प्यार हुआ रहता शायद मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट भी कर पाती, लेकिन सिंस यहाँ पर बात साइतो की है तो जाहिर है कि मैं अपनी बेटी की हैप्पीनेस को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सीसे सफर करे। एंड जब से सीसी पैदा हुई है तब से उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ साइतो ही है। एंड रिको की ये सारी बातें सुनकर अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। और सिंस अभी ये दोनों अकाने और साइतो के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं इसलिए रिको की हर एक बात सुनकर अकाने को काफी दर्द भी हो रहा है, क्योंकि अकाने को भी पता है उसके कंपैरिजन चाहे सीसे हो, इमारी या फिर माहो हो, ये तीनों साइतो के लिए उससे बेटर ही हैं, क्योंकि ये तीनों बिना साइतो से लड़े उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हैं। लेकिन वहीं अकाने का भी कहना है कि रिको सान, मुझे पता है आप भी शुरुआत में अपने हस्बैंड से लड़ती थी बट अब आप दोनों के बीच में चीजें सब सही हो चुकी हैं, इसलिए मुझे लगता है आपको हमारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जिसका रिको ने जवाब दिया कि हमने अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए काफी मेहनत की है एंड तुम्हें देखकर तो ये साफ है कि शायद तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तो क्यों ना तुम अब हर एक चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। एंड ये सुनकर अकाने भी थोड़ा कंफ्यूज है स्टार्टिंग से आखिर रिको का कहने का क्या मतलब है। जिसका रिको ने जवाब दिया कि तुम सही सुन रही हो, मेरी बेटी के कंपैरिजन तुम्हारे पास हर एक एडवांटेज है, तो क्या अगर मैं तुम्हारे मेडिकल ट्यूशन के लिए पेमेंट करूंगी तो तुम साइतो से ब्रेकअप कर लोगी। एंड जाहिर है अकाने के लिए ये ऑफर थोड़ा सरप्राइजिंग है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी उसे क्या कहना चाहिए। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि वहीं रिको ने ये भी ऑफर दिया, मैं तुम्हारा मेडिकल स्कूल, रिसर्च लैब, हर एक चीज की जिम्मेदारी लूंगी, यहाँ तक कि साइतो के ग्रैंडफादर जैसे लोग भी मैं कुछ नहीं कह पाएंगे। तो अब बताओ तुम मेरे इस ऑफर के बारे में क्या सोचती हो। एंड रिको की ये सारी बातें सुनकर अकाने ने उनका हाथ हटाते हुए कहा कि मुझे आपके इस ऑफर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड ये सुनकर रिको से जानना चाह रही है कि क्या तुमने ये शादी मेडिकल ट्यूशन फी के लिए की थी ना, और मुझे लगा था तुम ऐसी इंसान हो जो अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करेगी। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अगर मुझे साइतो से मेरे ट्यूशन फीस के लिए ब्रेकअप करना पड़ेगा तो मुझ में और उसके पेरेंट्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है और मैं उसके पेरेंट्स की तरह उसे बिल्कुल सेल नहीं कर सकती। एंड ये सुनकर रिको के फेस पर एक स्माइल है और साथ ही रिको की ये सारी बातें और ऑफर सुनकर अकाने का कहना है कि आप ये सारे ऑफर और वर्ड्स यूज करना बंद करो, क्योंकि इससे ये लग रहा है मानो साइतो कोई ऑब्जेक्ट है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर रिको का भी कहना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑफर है, तो आखिर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं समझ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हो, बट प्लीज आप मुझे इस बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दो। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकाने के हाथों बना डिनर खाने के बाद साइतो ने क्लैप करते हुए इस डिलीशियस फूड के लिए थैंक यू कहा। एंड डिनर फिनिश करने के बाद जब अकाने ने साइतो को यूटेंसिल्स क्लीन करने में हेल्प करने का ऑफर दिया, साइतो ने उसे कहा प्लीज तुम जाओ आराम करो क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हो। एंड ये सुनकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं थक चुकी हूँ। जिसका साइतो ने जवाब दिया, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, मैं हमेशा पूरे टाइम तुम्हें ही देखता रहता हूँ। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने को रियलाइज हो चुका है कि साइतो सच में एक अच्छा इंसान है, भले ही ये दोनों हमेशा स्कूल और हर जगह पर लड़ते रहते हैं। एंड हर एक चीजों के बारे में सोचने के बाद अकाने का कहना है मैं साइतो के साथ ब्रेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहती। और अकाने को ये भी रियलाइज हो चुका है कि भले ही ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ये दोनों शांत रहते हैं उस टाइम अकाने सच में बहुत ज्यादा खुश रहती है। और अभी साइतो से बातें करते हुए अकाने ने उससे पूछा कि साइतो अगर तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों को शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि फिर भी हम दोनों शादी करते हैं। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि शायद मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमेशा हम दोनों लड़ते ही रहते हैं। और शायद अकाने ने यही आंसर एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी ये सुनकर उसे थोड़ा तो दर्द हो रहा है और वो साइतो जानना चाह रही है कि अगर मैं अचानक से चली जाऊं तो तुम क्या करोगे। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं पुलिस में मिसिंग कंप्लेन की रिपोर्ट करूंगा। बट अकाने ने उसे समझाया कि नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो मैं यहाँ पर हूँ बट मैं कभी भी घर पर नहीं आऊंगी। जिसका साइतो ने जवाब दिया तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा की तरह अपना प्रोटीन पीऊंगा और गेम खेलूंगा। एंड अकाने के हिसाब से अभी भी साइतो वो जो कहना चाह रही है नहीं समझ रहा है। और अभी बातें करते करते साइतो ने अकाने के फोरहेड पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए उसे कहा तुम आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें बुखार है। एंड जाहिर है कि साइतो के अचानक से इतना करीब आने की वजह से अकाने की बॉडी पूरी हीट हो चुकी है और उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा है। और पहले जब अकाने को अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन नहीं था अब वो इस चीज को हैंडल कर लेती थी, बट अब साइतो का फिजिकल कांटेक्ट उसके लिए हैंडल कर पाना सच में काफी टफ हो जाता है। एंड अभी अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो कहना है सच में हमारी बॉडी काफी गर्म है और तुम्हारा चेहरा भी रेड हो चुका है। बट वहीं अकाने ने साइतो को समझाया नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बट साइतो जबरदस्ती अकाने को बेडरूम में ले गया और उसने अकाने को ब्लैंकेट भी ओढ़ाया। और अभी साइतो अकाने का ऐसे ख्याल रख रहा है मानो वो कोई छोटी बच्ची है। और साइतो ये कहने के बाद यहाँ से चला गया कि मैं नीचे शारा
काम कर रहा हूँ, तो तुम अभी यहाँ पर आराम करो। एंड साइतो के यहाँ जाने के बाद अकाने ने अपने पिलो को काफी टाइटली हक किया हुआ है और वहीं अकाने के मन में चल रहा है कि मैं चाहती हूँ कि साइतो खुद उस इंसान को चूज करे जिसके साथ वो रहना चाहता है, ना कि मैं उसे अपने साथ रहने के लिए फोर्स करना चाहती हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साइतो ने अपनी फीलिंग के बारे में डिफरेंट लोगों से पूछा और साथ ही उसने कई रेफरेंस बुक्स भी पढ़ा, बट उसके बावजूद भी उसे अभी तक अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे कभी भी किसी लड़की से प्यार होगा। बट हाँ, उसे इतना तो रियलाइज हो चुका है कि उसे अकाने के फेस पर स्माइल देखना सच में काफी अच्छा लगता है। और हाँ, सिंस अकाने आजकल सच में काफी ज्यादा थकी रहती है, इसलिए साइतो ने उसके लिए स्ट्रॉबेरी स्विस रोल भी खरीदा है। एंड इसके साथ घर लौटते हुए साइतो यही सोच रहा है कि क्या ये प्रेजेंट पाकर अकाने खुश होगी एंड खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे या फिर मूवी देखेंगे। और जब जब साइतो के मन में ये थॉट आ रहा है कि कोई उसका घर पे वेट कर रहा है, साइतो को सच में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसका घर पे वेट नहीं किया है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे साइतो ने इस गिफ्ट के साथ घर में एंटर किया। आज घर का माहौल हमेशा से काफी अलग है, जहाँ हमेशा जब भी साइतो घर में एंटर करता है इस टाइम उसे अकाने की कुकिंग की स्मेल आती है। वहीं आज जब साइतो ने किचन में एंटर किया, उसने देखा कि अभी अकाने कुछ भी बना नहीं रही है और अकाने के बगल में एक रेड सूटकेस है, इसलिए वो अकाने से जानना चाह रहा है कि आखिर क्या हुआ, तुम कहीं ट्रिप पे जा रही हो क्या। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोचकर कंफ्यूज था ही, तभी अकाने ने उसे एक ग्रीन पेपर का एनवलप दिया जिसमें डिवोर्स फॉर्म है और अकाने ने ऑलरेडी इसमें अपना नाम फिल कर लिया है। और ये चीज जाहिर है साइतो के लिए सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और हालांकि साइतो हमेशा हर एक चीज को एनालाइज कर लेता है, बट अभी इस सिचुएशन को साइतो बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पा रहा है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था, अभी अकाने ने काफी लो वॉइस में उससे कहा कि चलो डिवोर्स लेते हैं। एंड ये सुनकर जाहिर है कि साइतो उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड उसके पूछने पर अकाने ने बताया क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही है। एंड ये सुनकर साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अकाने के कहने का मतलब क्या है। और वहीं अकाने का ये भी कहना है कि दो लोग जिन्हें एक दूसरे से प्यार नहीं है, आखिर ऐसे लोग क्यों एक दूसरे से शादी करेंगे। और अगर तुम ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो जाहिर है। और अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो का कहना है कि आखिर अचानक से ये सब चीजें तुम्हें क्यों मैटर करने लगी। और हाँ, अकाने तुमने मुझसे कहा था अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए तुम लव को उस ड्रीम के बीच में आने नहीं दोगी, तो अगर हम दोनों साथ रहते हैं तो हम दोनों अपना अपना ड्रीम अचीव कर पाएंगे। और अभी अकाने साइतो से अपनी नजर नहीं मिला पा रही है। और अकाने के हिसाब से सिंस उसने ये डिसीजन खुद लिया है, इसलिए जाहिर है कि उसकी ग्रैंड माँ उसका ट्यूशन फी पे नहीं करेंगी। इसलिए साइतो ने उससे प्रॉमिस किया मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूंगा और उनसे माफी मांगूंगा और वो हर एक चीज करूंगा जिससे तुम्हारा विश पूरा हो सके। बट ये सारी चीजें कहते हुए साइतो को ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि अकाने उसके लाइफ से दूर जाए। एंड ये सारी बातें करते हुए साइतो को ये भी लग रहा है कि अकाने को किसी से प्यार हुआ है। और जब उसने ये क्वेश्चन अकाने से डायरेक्टली पूछा, अकाने ने उसके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बट हाँ, इस क्वेश्चन के बाद उसके चिक्स रेड हो चुके हैं और उसने अपनी नजरें साइतो की तरफ से फेर ली। इसलिए साइतो को समझ आ रहा है जो उसने गेस किया वो सही है। इसलिए उसका मानना है कि शायद अकाने ने जो डिसीजन लिया वो सही ही है कि अगर उसे किसी से प्यार है तो मेरे जैसे इंसान के साथ वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए रहना शायद उसके लिए सही नहीं है। इसलिए फाइनली साइतो ने भी कहा ठीक है, अगर तुमने ये डिसीजन लिया है शायद आगे अब कुछ मैटर भी नहीं करता। साइतो के ये कहते ही अकाने उससे जानना चाह रही है कि क्या सच में मेरे यहाँ से जाने से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अकाने ने साइतो से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि जाहिर है कि वन साइडेड अकाने कभी भी लव के एक्सपीरियंस को फील नहीं कर पाएगी। एंड शायद अकाने ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और साइतो ने उससे कहा कि तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। और साइतो आज अकाने को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत से उसके लाइफ का यही मोटो रहा है कि जो भी उसके लाइफ से जाना चाहता है वो उस इंसान को कभी भी अपने लाइफ में रोकता नहीं है। एंड साइतो के हिसाब से उसे अपने लाइफ में किसी की भी जरूरत नहीं है और वो हर एक अपना काम खुद ही कर सकता है। एंड ओके कहने के बाद अकाने अपना सूटकेस लेकर यहाँ से जा रही है। बट यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार जब अकाने ने मुड़ कर देखा, साइतो उससे जानना चाह रहा है क्या हुआ, तुम नहीं जाने वाली हो क्या। एंड सॉरी कहते हुए अकाने ने जवाब दिया कि हाँ तुम सही हो, मैं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद अकाने बाहर आ गई और शायद ये पहली बार है जब अकाने ने दिल से साइतो से माफी मांगा है। बट फिर भी इस चीज से साइतो को जरा भी अच्छा नहीं लगा। और अकाने के यहाँ से जाते ही साइतो को वो सेम पल याद आया जब उसके पेरेंट्स उसे अकेला हमेशा घर पर छोड़कर चले जाते थे। एंड ये रियलाइज करते ही साइतो ने अकाने को रोकने के लिए उसके तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया, बट उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया क्योंकि उसे लग रहा है कि अकाने को रोकने से अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड उसने अकाने के जाते ही घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। और अभी अकाने के लिए एक एक कदम सच में काफी हैवी हो रहा है। यहाँ तक कि जब अकाने डिवोर्स पेपर पर अपना नाम लिख रही थी वो पेन को भी होल्ड नहीं कर पा रही थी। और शायद उसे ये नहीं पता था कि अपने फीलिंग को दबाने की वजह से वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगी। और रियलिटी यही है कि वो साइतो से डिवोर्स बिल्कुल नहीं चाहती है, बल्कि वो साइतो के साथ रहना चाहती है। बट अकाने के हिसाब से अभी चीजें उसके और साइतो के बीच में जिस स्पीड से चल रही हैं, उस हिसाब से अगर वो साइतो के साथ रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश ही कहलाएगी। और धीमे धीमे काफी रात हो चुकी है और अभी अकाने के आसपास कोई भी नहीं है। एंड पता नहीं कैसे अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो गई और बारिश इतनी तेज हो रही है कि अकाने पूरी तरह से भीग चुकी है और उसे ठंड भी लग रही है। और अभी अकाने को वो सेम डे याद आ रहा है जब उससे इनका एंगेजमेंट रिंग हो गया था। लेकिन उस दिन साइतो ने रिंग ढूंढने में अकाने की हेल्प की और साथ ही उसे अम्ब्रेला भी दिया था। और उस दिन भी अकाने को ठंड लग रही थी और साइतो के वहाँ होने की वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और आज उसके पास साइतो नहीं है। और हालांकि आज अकाने के पास अम्ब्रेला है, बट उसके अंदर इतनी हिम्मत और मोटिवेशन नहीं है कि वो सूटकेस खोलकर अम्ब्रेला निकाल सके। इसलिए अभी वो बारिश में भीग रही है और धीमे धीमे आगे बढ़ रही है।
है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली इन सब चीजों के बावजूद भी अकाने घर पहुंच गई एंड जैसे ही उसने दरवाजा खोला लिविंग रूम से माहो उसे देखकर सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो अकाने से जानना चाह रही है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने आई हो क्या। जिसके तुरंत बाद माहो ने अकाने को गले लगाते हुए उसे घर में वेलकम भी किया और अभी अकाने माहो के सामने नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश कर रही है, बट इसके बावजूद भी अचानक से उसके आंसू गिरने लगे और ये देखकर जाहिर है कि माहो घबरा गई और वो अकाने से जानना चाह रही है कि आखिर क्या हुआ और तुम इतनी भीग कैसे गई। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैंने सोचा था कि कम से कम साइतो मुझे रोकेगा और शायद मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि साइतो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से था और उसके दिल में मेरे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में साइतो के लिए रोमांटिक फीलिंग है। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर माहो उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, या तुम्हारे और साइतो के बीच में लड़ाई हुआ है। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं सिंपली वहाँ से चली आई। और ये सुनकर माहो जानना चाह रही है तो क्या तुम सिंपली घर से चली आई और तुम यहाँ पर काफी दिनों तक रहने वाली हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि शायद हमेशा के लिए रहने वाली हूँ, क्योंकि मैंने साइतो के साथ हर एक चीज खत्म कर दिया है। और जाहिर है कि अकाने की ये सारी बातें सुनकर माहो भी काफी शॉक्ड है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। लेकिन वहीं अकाने का कहना है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए शादी करके इसी के साथ रहना काफी पॉइंटलेस है और अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ और अपनी पीसफुल लाइफ जी सकती हूँ, और साथ ही अब मुझे साइतो के लिए उसका फेवरेट खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। और भले ही अकाने ये सब चीजें कह रही है, बट धीमे धीमे अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची हुई है और उसके दिल में इन सब चीजों की वजह से काफी दर्द भी हो रहा है। और वहीं माहो ने अकाने को फिर से याद दिलाया कि तुम ये सब बिल्कुल नहीं कह सकती हो क्योंकि तुम्हें साइतो से प्यार है ना। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और साइतो जैसे इंसान से कोई क्यों ही प्यार करेगा। और जाहिर है कि अभी अकाने पूरी तरह से झूठ बोल रही है, इसलिए माहो से जानना चाह रही है कि अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो। और इससे पहले कि अकाने कुछ कहती, माहो ने उसका शोल्डर पकड़ते हुए उसे कहा अभी भी टाइम है, तुम जल्दी से जाओ और चीजें सही कर लो। बट वहीं अकाने का कहना है मैंने उसे उसकी आजादी दे दी है और यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कह दिया है कि तुम्हारा जिससे दिल चाहे तुम उससे शादी कर सकते हो। बट अभी भी माहो उसे यही समझा रही है कि आखिर तुम अपने साथ इतना गलत क्यों करती हो, तुम हमेशा खुद को सेकंड रखती हो और दूसरों के लिए तुम अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड करती हो। इस बार कम से कम तुम अपने आप को आगे रखो और जो तुम्हें चाहिए वो लो। और अभी माहो ये सब चीजें कही रही थी कि तभी अकाने ने उसका हाथ हटाते हुए उससे कहा कि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि साइतो खुश रहे। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर जब माहो ने उसे पूछा कि क्या आज से 20 साल बाद तुम अपने इस डिसीजन के लिए रिग्रेट नहीं करोगी, अकाने ने जवाब दिया कि मुझे ऑलरेडी काफी चीजों का रिग्रेट हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं यही कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से साइतो सो नहीं पा रहा है और वो सोच रहा है क्या हमारा बेड हमेशा से इतना बड़ा था। एंड सोने के लिए उसने कुछ टीवी शोज भी देखे एंड इसी तरह काफी दिन बीत चुके हैं। और जब अकाने वापस घर लौटी उसके पेरेंट्स थोड़े सरप्राइज्ड थे, बट उन्होंने अकाने के डिसीजन को रिस्पेक्ट दिया और हमेशा की तरह अब अकाने घर पर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। और अब घर लौटने के बाद जाहिर है कि अकाने को साइतो से लड़ना नहीं पड़ता है और उसके पेरेंट्स और माहो हमेशा उसके साथ काइंड रहते हैं। बट फिर भी अकाने यही सोचती है कि आखिर अभी साइतो कर क्या रहा होगा। और अभी शांति से अकाने ये सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी माहो ने अचानक से उसे बुलाया। जाहिर है कि इस चीज की वजह से अकाने थोड़ी शॉक्ड हो गई। और वहीं माहो का कहना है तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि तुम काफी बोर हो रही हो, चलो कुछ खेलते हैं। बट वहीं अकाने का कहना है कि मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ और अभी मैं पढ़ाई के बीच में हूँ। बट वहीं माहो को पता है कि अभी पूरे टाइम अकाने अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए माहो का कहना है कि अगर तुम ऐसी खोए रहोगी तो ये टाइम वेस्ट ही है, इससे बेटर तुम मेरे साथ खेलो। और सिंस खेलते समय माहो ने अकाने का मेलेंस टच करने के लिए भी कहा, इसलिए जाहिर है अकाने ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया और अभी उसने अपना चेस्ट कवर कर लिया है। और ये देखकर माहो ने हंसते हुए अकाने को समझाया कि मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारा मेलेंस टच नहीं करने वाली हूँ। एंड नाउ माहो का कहना है कि चलो मैं तुम्हारे मेलेंस काउंट करूंगी। और ये सुनते ही अकाने ने जवाब दिया कि मेरे पास सिर्फ 2 मेलेंस हैं, गेम ओवर। एंड माहो का गेम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। बट वहीं माहो ने अकाने को टीच करते हुए कहा कि तुम्हें किसी के साथ खेलना आता ही नहीं है, बल्कि मेरे ये कहते ही तुम्हें मैं कपड़े निकाल देनी चाहिए थी। बट जाहिर है अकाने ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है और अभी अकाने और माहो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे को टीच ही कर रही हैं। और अभी अकाने को समझ आ रहा है कि माहो हर एक चीज उसे चीयर अप करने के लिए कर रही है, इसलिए अकाने ने हर एक चीज के लिए माहो को थैंक यू भी कहा। और साथ ही अकाने ने माहो को याद दिलाया कि तुम्हें अपना फेवरेट टीवी शो देखना था ना। एंड ये याद दिलाते ही माहो भी अपना टीवी शो देखने चली गई और वहीं अकाने वापस अपने स्टडीज पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिसके थोड़ी देर बाद अकाने का फोन रिंग हुआ और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि हिमारी का है, जो कि अकाने के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि जब लास्ट टाइम अकाने ने हिमारी को साथ में घूमने के लिए इनवाइट किया था और हिमारी ने मना कर दिया था, उसके बाद से ही इन दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हुई है। इसलिए अकाने सोच रही है कि हिमारी ने आज उसे कॉल क्यों किया। एंड जब अकाने ने कॉल रिसीव किया उसने देखा हिमारी अभी रोने ही वाली है और हिमारी ने अकाने से सबसे पहले सॉरी कहा, इसलिए अकाने उसे जानना चाह रही है कि आखिर क्या हुआ। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भला बुरा कहा था उसके बाद मुझे अपने वर्ड्स के लिए रिग्रेट हो रहा था, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे उन चीजों के लिए माफी मांग सकूं। और मुझे पता है कि मैं सबसे बुरी हूँ, बट मुझे माफ कर दो। लेकिन वहीं अकाने का कहना है कि एक ना एक दिन मुझे चीजों को खत्म करना ही था, क्योंकि मैं मतलबी हो रही थी और मैं ना ही तुम्हारे, ना ही साइतो और ना ही किसी और के बारे में सोच रही थी। इसलिए अब चीजें एंड करने के बाद मुझे साइतो के फीलिंग्स की वजह से गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें कहने के बाद अकाने को रियलाइज हो रहा है कि साइतो के साथ ये ब्रेकअप
ब्रेकअप एंड नहीं बल्कि एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि इन दोनों की शादी बिना किसी इमोशन के हुआ था और अब अकाने के पास चांस है कि वो साइतो को अपने प्यार में ला सकती है। हालांकि अकाने को लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है और अभी अकाने ये सब चीजें कह रही थी तभी हिमारी ने उसे याद दिलाया, तुम्हारे ये कहने के बावजूद भी तुमने अभी तक अपना वेडिंग रिंग पहना हुआ है। और ये सुनकर अकाने ने रिंग को छुपाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मैं इस रिंग को निकाल नहीं सकती, बट साइतो ने इस रिंग को खरीदने के लिए सच में काफी मेहनत किया था। और जब अकाने की ये सारी बातें सुनकर हिमारी ने उसे थैंक यू कहा। अकाने का कहना है कि मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं किया है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। एंड अकाने के हिसाब से अगर साइतो हिमारी के पास गया तो वो उसकी चॉइस होगी, ना कि अकाने ने उसे उस चीज के लिए फोर्स किया। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है साइतो पूरे टाइम गेम ही खेलता रहा और अभी उसके चारों तरफ काफी पीसफुल इन्वायरमेंट है, क्योंकि अब उसकी वाइफ इस घर में नहीं है। और हाँ, इस पूरे घर में कैमरा है, तो अब तक उसे ग्रैंडफादर को पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ, बट फिर भी अभी तक साइतो के ग्रैंडफादर ने उसे कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए साइतो अभी भी इसी घर में है। और वैसे भी साइतो के पास अब लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा है, क्योंकि अगर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास गया तो पक्का वो उसे घर से निकाल देंगे और उन्होंने अभी तक लॉक का पासवर्ड भी चेंज कर दिया होगा। और अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन इस घर में रहना साइतो के लिए काफी फ्रीडम है, बट फिर भी तानी क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और पहले जब साइतो को अकाने गेम खेलने से मना किया करती थी और साइतो छुप छुपा कर गेम खेला करता था, उसे सच में गेम खेलने में काफी मजा आता था। लेकिन अब इतना फ्रीडम मिलने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब इस गेम में वो फन क्यों नहीं है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी उसका डोरबेल रिंग हुआ और जब उसने बाहर देखा, बाहर कोई और नहीं बल्कि हिमारी खड़ी है और उसने सच में काफी क्यूट और रिवीलिंग कपड़े पहने हैं। और हालांकि साइतो को फैशन के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, बट फिर भी हिमारी का ये ड्रेस देखकर उसे इतना तो समझ आ रहा है हिमारी ने इस ड्रेस के लिए अपना काफी थॉट दिया है। और वहीं हिमारी ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने आई हूँ। और उसके ये कहने पर साइतो ने बताया कि अकाने यहाँ पर नहीं है। एंड ये सुनकर हिमारी का कहना है कि मुझे पता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड ये सुनकर जाहिर है कि साइतो इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। और वहीं हिमारी का कहना है सिंस अब मुझे पता है कि तुम्हारे और अकाने के बीच में चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो अब मैं ये चांस अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और अभी साइतो के पास हिमारी को मना करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। एंड जब फाइनली हिमारी ने रूम में एंटर किया, उसने देखा कि सारा कर्टन बंद है और इस रूम में सिर्फ और सिर्फ टीवी का लाइट आ रहा है, इसलिए वो साइतो जानना चाह रही है कि आखिर तुम इस रूम में कर क्या रहे थे। एंड ये सुनकर साइतो ने वेलकम करते हुए हिमारी को बताया कि ये मेरा एक आइडल स्पेस है। और जाहिर है कि ये सारी चीजें देखकर हिमारी अभी साइतो को समझा रही है कि उसे ऐसे कप रामेन और प्रोटीन पर सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहिए और ना ही उसे कप रामेन में विटामिन ऐड करना चाहिए। बट वहीं साइतो का कहना है कि आखिर ये चीज किसने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स, सोसाइटी या फिर टीचर ने। इन सारे लिमिटलेस आइडियाज में तुम मत बंधो और तुम अपना सच्चाई को ढूंढो। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज करना ज्यादा डिफिकल्ट है। जाहिर है कि साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी सर हिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कह पाई। और वहीं साइतो का फेस एक्सप्रेशन और उसकी हालत देखकर हिमारी ने उससे पूछा कि तुम ठीक हो ना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ये लग रहा है तुम सच में बहुत ज्यादा थक चुके हो और तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी आ चुके हैं। एंड साइतो से थोड़ी देर बातें करने के बाद हिमारी को पता चला कि साइतो ने किचन से एक पाइप अटैच किया हुआ है, जिसके हेल्प से वो इस रूम में बैठे बैठे पानी पीता है। और उसने कुछ ऐसा इन्वेंशन भी किया है जिसकी वजह से उसे टॉयलेट करने के लिए बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता है और सिर्फ पानी, कप रामेन और प्रोटीन सप्लीमेंट पे साइतो सरवाइव कर रहा है। एंड ये सारी चीजें देखकर हिमारी को साइतो की काफी चिंता हो रही है। और जब हिमारी ने साइतो से पूछा कि क्या तुम नहा तो रहे हो ना, साइतो का कहना है कि हाँ मैं नहा रहा हूँ, बट बिना अपने कपड़े उतारे। एंड जाहिर है कि हिमारी इस चीज के पीछे का रीजन जानना चाह रही है, जिसका साइतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस चीज से मैं और मेरे कपड़े दोनों साथ में धुल जाते हैं। और अभी साइतो की ये सारी बातें सुनकर हिमारी की आंखों में आंसू हैं और उसका कहना है जो तुम अभी लाइफ जी रहे हो ये किसी बूढ़े इंसान की लाइफ है और वो भी उसकी जिसकी वाइफ कभी भाग गई हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं अभी 18 का हूँ और मेरी वाइफ भागी नहीं है। और अभी साइतो की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो इस वर्ल्ड में जीना ही नहीं चाहता, बल्कि वो सब कुछ भुलाकर वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहना चाहता है। जिसके बाद वो वापस गेम खेलने के लिए बैठ गया। और वहीं हिमारी का कहना है कि तुम भी अकानी जैसे ही हो जो कि खुद से भी सच नहीं बोल सकते। और अभी हिमारी चाहे कुछ भी कह ले, साइतो पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए तुरंत हिमारी ने साइतो के लिप्स पर किस किया, साथ ही उसके ईयर भी बाइट की। और अभी साइतो और हिमारी के बीच में इंटीमेट मूवमेंट चल रहा है और साइतो उसे रोक भी नहीं रहा है। और चीजें इतनी इंटेंस हो गई कि साइतो सोफा पर गिर गया और कंट्रोलर भी उसके हाथ से गिर गया। और अभी हिमारी साइतो के ऊपर है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और उसने साइतो से कहा तुम हेल्प के लिए चाहे किसी को भी चिल्ला लो, यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि नॉर्मली ये लाइन लड़के बोलते हैं ना कि कोई लड़की, लेकिन वही हिमारी का कहना है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे बचाया था, तो इस बार अगर तुम्हें स्माइल कराने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। तो साइतो आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं हर एक चीज खुद से कर सकता हूँ, इसलिए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। एंड साइतो की ये बात सुनकर हिमारी भी उसके ऊपर से हट गई और शायद अभी साइतो को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हिमारी का कहने का क्या मतलब था। और सिंस अभी साइतो को काफी प्यास भी लग रही है, इसलिए जब उसने प्रोटीन बॉटल उठाया और हिमारी ने उसे रुकने के लिए कहा, साइतो को लग रहा है कि शायद हिमारी भी ये प्रोटीन पीना चाहती है। और जब हिमारी ने बताया कि मैं अभी प्रोटीन नहीं पीना चाहती, ये सुनकर साइतो थोड़ा सरप्राइज्ड है और वो हिमारी को प्रोटीन के बारे में लेक्चर दे रहा है। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर हिमारी का कहना है कि मुझे पक्का यकीन है कि सेमी रूम में
24 घंटे रहने की वजह से तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है। और ये कहने के बाद हिमारी साइतो को जबरदस्ती बाहर लेकर आई और अभी ये दोनों उस कैफे में हैं जहाँ हिमारी काम करती है। और इस कैफे में भी साइतो प्रोटीन ही ढूंढ रहा है। और जैसे ही साइतो ने हिमारी के साथ कैफे में एंटर किया, कैफे के ओनर के साथ साथ सारे कस्टमर्स भी इन दोनों को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हैं। और वहीं साइतो को देखते ही कैफे का ओनर हिमारी से जानना चाह रहे हैं क्या ये वही लड़का है। और जब हिमारी ने हाँ कहा, कैफे के ओनर के साथ साथ कस्टमर्स भी चाहते हैं कि हिमारी साइतो को उनसे इंट्रोड्यूस कराए। और जाहिर है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है और वो हिमारी से जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसका हिमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कस्टमर्स को बताया है। एंड जाहिर है कि इस चीज से साइतो बिल्कुल खुश नहीं है कि हिमारी ने उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफी लोगों को बताया है। और ये सुनकर हिमारी ने साइतो को क्लियर किया कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी चीजें मैंने इन्हें नहीं बताया है, बल्कि इन्हें मैंने बताया है तुम आखिर कितने कूल हो एंड बाकी सब चीजें। बट वहीं साइतो के हिसाब से उसके बारे में कुछ भी कूल नहीं है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कैफे के ओनर ने साइतो का हाथ पकड़ते हुए उससे थैंक यू कहा और उससे ये भी कहा कि तुम्हारे वजह से ही हिमारी और उसके पेरेंट्स के बीच में चीजें नॉर्मल हो पाई हैं। लेकिन वही हमेशा की तरह साइतो इन सब चीजों का क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा है। और हाँ, इस कैफे के ओनर का ये भी कहना है कि हिमारी मेरी बेटी की तरह है, तो अगर तुम इसे रुलाओगे तो मैं भी रोने लगूंगा। और ये सुनकर साइतो सोच रहा है क्या इतना जाइंट इंसान किसी के लिए रो भी सकता है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी हिमारी ने इन दोनों को अलग करते हुए इनके बिहेवियर के लिए साइतो से माफी मांगा। और अभी साइतो हिमारी बातें कर रहे थे कि तभी कैफे के ओनर ने कहा कि मेरी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लाया है तो मैं आखिर एक्साइटेड क्यों नहीं होऊंगा। और ये सुनकर हिमारी ने फिर से क्लियर किया कि साइतो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हालांकि हम दोनों स्कूल में सबके सामने डेट जरूर कर रहे हैं। बट वहीं कैफे के ओनर के हिसाब से अगर ये दोनों स्कूल में सबके सामने डेट कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि साइतो हिमारी का बॉयफ्रेंड ही है। और वैसे भी हिमारी साइतो के करीब आने का अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही एक फीमेल कस्टमर ने हिमारी को मोटिवेट करते हुए उसे ये भी कहा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम तुम्हारा हर एक चीज में सपोर्ट करेंगे। एंड जब फाइनली कैफे के ओनर ने साइतो और हिमारी को एक रिजर्व सीट दिया ताकि वो साइतो से अच्छे से बात कर सके, तब इन दोनों के कन्वर्सेशन में साइतो को पता चला कि कैफे के ओनर भी उसकी तरह ही प्रोटीन के काफी शौकीन हैं। और अभी ये दोनों प्रोटीन के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए कैफे के ओनर ने इनके हिडन मेन्यू के बारे में बताया जिसमें स्पेशल प्रोटीन मिक्स है। और ये सुनकर जाहिर है कि हिमारी भी थोड़ी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे इस मेन्यू के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और वहीं साइतो ओनर के इस स्पेशल प्रोटीन मिक्स को पीने के लिए काफी एक्साइटेड है। और जब फाइनली साइतो ने ये ड्रिंक पिया, ये प्रोटीन मिक्स उसे सच में काफी अच्छा लगा। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि तभी बाकी कस्टमर्स ने इनसे कहा कि साइतो तुम ऐसे ही ड्रिंक्स पीने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि अभी तुम्हें हिमारी से बातें करना चाहिए। एंड ये कहने के बाद सारे कस्टमर साइतो से हिमारी और उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और सिंस अभी आसपास काफी चहल पहल है, इसलिए हिमारी साइतो से भी जानना चाह रही है कि क्या तुम ठीक हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे नॉइजी प्लेसेस की आदत नहीं है। बट वहीं साइतो को अभी ये एनर्जी सच में काफी अच्छी लग रही है क्योंकि घर पर 24 घंटे अकेले रहने की वजह से उसे बार बार हर एक चीज में अकाने की ही याद आ रही थी। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब अकाने ने क्लासरूम में एंटर करने की कोशिश की, उसने देखा कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ साइतो ही बैठा हुआ है। इसलिए जाहिर है कि अगर अकाने उसके पास जाती तो चीजें और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती, इसलिए उसने क्लास में एंटर नहीं किया। और अभी वो अपने बाकी सारे क्लासमेट्स के आने का वेट कर रही है। और अभी ये सब सोचते हुए अकाने हॉलवे में वॉक कर ही रही थी, तभी उसे सीढ़ियों पर शीशे मिल गई। और वो अकाने से जानना चाह रही है कि आखिर तुमने साइतो को क्यों छोड़ा। और वैसे तो नॉर्मल केस में शीशे का फेस एक्सप्रेशन हमेशा काम और नॉर्मल रहता है, बट अभी उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अकाने से सच में काफी गुस्सा है। और उसका कहना है कि मैंने साइतो की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी और मुझे लगा था कि तुम उसे खुश रखोगी, लेकिन तुमने मुझे और उसे दोनों को धोखा दिया है। जिसका अकाने ने जवाब दिया, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहती हूँ कि साइतो फ्री रहे और वो वैसे खुश रहे जैसे भी उसका दिल करे। और इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकती थी कि मैं उसके लाइफ से बाहर चली जाऊँ। और ये सुनकर शीशे ने अकाने को घूरते हुए कहा कि क्या तुम सच में चाहती हो साइतो खुश रहे, और क्या उसने कभी भी तुमसे कहा है कि तुम उसकी लाइफ से चली जाओ। एंड कई बार सोचने के बावजूद भी अकाने को ऐसा कोई भी मूवमेंट याद नहीं आया जिसमें साइतो ने उससे कभी भी डिवोर्स लेने के लिए कहा हो, बल्कि इन दोनों के बीच में अगर चीजें खराब हो जाती थी तो साइतो हमेशा चीजों को सही करने की अपनी पूरी कोशिश करता था। और थोड़ी देर सोचने के बाद अकाने ने कहा कि साइतो ने कभी भी ऐसा कुछ इसलिए नहीं कहा है क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसा कहा तो उसके ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करेंगे और साथ ही जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टूट जाएगा। और अभी शीशे की सारी बातें सुनकर अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शीशे कहना क्या चाहती है। और अभी अकाने ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी शीशे ने उससे कहा कि तुमने वही किया जिस चीज से साइतो को सबसे ज्यादा नफरत है। बट वहीं अकाने के हिसाब से साइतो अभी बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि अब मैं उससे लड़ती नहीं हूँ और साथ ही उसका जितना दिल चाहे उतना गेम भी खेल रहा होगा। और अभी अकाने ये कह ही रही थी कि तभी शीशे ने उसे बताया कि साइतो को हमेशा से इसी चीज का डर रहता है कि उसे कोई छोड़ न दे। और ये सुनते ही अकाने ने कहा लेकिन साइतो ने मुझे कभी रोका ही नहीं। और जब शीशे ने कहा कि साइतो तुम्हें कभी रोक नहीं सकता है, अकाने उससे इस चीज का रीजन जानना चाह रही है। पर शीशे ने उसके इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह उसके तरफ फिंगर पॉइंट किया और उसने कहा कि अगर तुम साइतो को नहीं चाहती हो तो मैं उसे वापस ले लूंगी और उसके बाद चाहे तुम कितना भी रो, हर एक चीज के लिए काफी लेट हो जाएगा, तो क्या तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अकाने शीशे के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई, जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंच
जानबूझकर लंच बनाते हुए भी अकाने शीशे के कई हुई बातों के बारे में ही सोच रही है। और अभी अकाने इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ पर अचानक से माहो भी आ गई और उसने अकाने से कहा कि मैंने तुम्हें कल बताया था मेरा एग्जाम है इसलिए मुझे लंच नहीं चाहिए। ये सुनकर अकाने होश में आई और उसका कहना है कि मैंने गलती से 2 लोगों के लिए खाना बना दिया क्योंकि शायद मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। और साथ ही अभी अकाने ने शाइतो का फेवरेट फूड भी बनाया है इसलिए माहो से इस चीज के लिए टीज भी कर रही है, जिसकी वजह से अकाने का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है। एंड थोड़ी देर लड़ने के बाद माहो ने अकाने से कहा कि चलो मान लिया कि ये लंच तुमसे गलती से बन चुका है, तो अगर तुमने ये लंच बना ही लिया है तो क्यों ना तुम इसे शाइतो को दे दो। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये लंच उसे दिया तो मेरे आंखों के सामने ही इसे फेंक देगा। बट जाहिर है शाइतो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है और माहो का भी यही कहना है। बट वहीं अकाने के हिसाब से शाइतो एक इविल इंसान है और वो ये देखकर काफी इंजॉय करेगा कि अकाने उसका फेंका हुआ लंच उठा रही है। बट वहीं अकाने को मनी मन ये भी पता है कि शाइतो को उसकी कुकिंग सच में काफी पसंद है और अकाने ये भी सोच रही है कि सिंस मैंने शाइतो के साथ ब्रेकअप किया है तो अगर मैं उसे लंच दूंगी आखिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। और अभी अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर माओ उसके मन की बात समझ रही है, इसलिए उसका कहना है कि अगर तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है कि आखिर तुम रैंडमली ये लंच बॉक्स शाइतो को कैसे दोगी, तो क्यों ना तुम सुबह सुबह जाकर ये लंच बॉक्स उसके डेस्क में रख दो। और जब ये सुनकर अकाने ने पूछा कि आखिर शाइतो इस चीज को लेकर कैसे रिएक्ट करेगा, माओ का कहना है कि शायद वो बिना कुछ सोचे इस लंच बॉक्स को खा लेगा। और अगर तुम्हें ये प्लान भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं खुद ये लंच बॉक्स उसे दे सकती हूँ और कह दूंगी कि मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लंच बॉक्स बनाया है। और ये सुनते ही अकाने ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो शाइतो को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि मैंने ये लंच बॉक्स उसके लिए बनाया है। और जाहिर है कि ये सुनकर माओ के फेस पर एक इविल स्माइल है और अभी वो अकाने को इस चीज के लिए टीच कर रही है। और उसका कहना है कि अगर तुम्हें मेरा ये प्लान पसंद नहीं आया तो क्यों ना तुम खुद ये लंच बॉक्स शाइतो को दे दो। और अभी अकाने के पास माओ के किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं है एंड बार बार टीच करने की वजह से अकाने अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन लंच का दिखाया जाता है और अभी अकाने ऐसे मौके का इंतजार कर रही है जब शाइतो के आसपास उसका कोई भी क्लासमेट ना हो ताकि वो ये लंच बॉक्स शाइतो को दे सके। एंड अकाने के पास शायद कुछ पल का ही टाइम है जब शाइतो कैफेटेरिया से अपना लंच खरीद रहा हो। और अभी अकाने शाइतो का पीछा कर ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से शीशे की आवाज सुनाई दी और शीशे को इस लंच बॉक्स का स्मेल सच में काफी अच्छा लग रहा है और वो इस स्मेल की वजह से अकाने के पास खींची चली आई और उसका कहना है कि अकाने मैं तुम्हारा लंच बॉक्स खाना चाहती हूँ। और जब अकाने ने कहा इस लंच बॉक्स में बम है, शीशे का कहना है इसे स्मेल करने के बाद मुझे पता चल चुका है इस लंच बॉक्स में आखिर है क्या। बट शीशे चाहे कुछ भी कहे अकाने ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं तुम्हें ये लंच बॉक्स बिल्कुल नहीं दे सकती। और सिंस शीशे के बार बार कहने पर भी अकाने उसे ये लंच बॉक्स देने को तैयार नहीं है, बल्कि उसका कहना है कि शीशे मैं तुम्हारे लिए कभी और कुछ टेस्टी बनाऊंगी। ये सुनकर शीशे अकाने से जानना चाह रही है कि क्या ये लंच बॉक्स उसने शाइतो के लिए बनाया है। और हालांकि अकाने अभी इस चीज से इनकार कर रही है बट वहीं शीशे को पूरा यकीन है कि जो उसने कहा वो बिल्कुल सच है। इसलिए शीशे ने अकाने को गुड लक विश करते हुए ये भी गारंटी दी तुम्हारे और शाइतो के बीच में कोई भी नहीं आएगा और तुम ये लंच बॉक्स उसे डिलीवर करो। एंड शीशे के ये कहने के बाद अकाने ये लंच बॉक्स वापस शाइतो को डिलीवर करने के लिए निकल गई। और अभी शीशे से बात करने की वजह से वो काफी लेट हो चुकी है और उसे शाइतो को कैफेटेरिया में पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। इसलिए पैनिक में अकाने ने शाइतो को कुछ ज्यादा ही तेज रुकने के लिए चिल्ला दिया और अकाने की वॉइस इतनी तेज थी कि आसपास के सभी स्टूडेंट्स अभी उसे ही देख रहे हैं और साथ ही सभी काफी कंफ्यूज्ड भी हैं। और वहीं शाइतो अकाने की तरफ देखते हुए उसे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। और वहीं अकाने का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और वो काफी टेंस्ड हो चुकी है, इतना कि वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही है। और वहीं आसपास के सभी स्टूडेंट्स इन्हें ही देख रहे हैं। बट अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद अकाने ने शाइतो से पूछा, मुझे पता है कि तुम काफी भूखे हो बट तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते हो। और ये सुनकर शाइतो थोड़ा शॉक्ड है और वो अकाने से जानना चाह रहा है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और खाओ। और जब शाइतो ने पूछा कि आखिर मुझे क्या खाना चाहिए, अकाने अभी लंच बॉक्स शाइतो को देना चाह रही है बट वो रिजेक्ट होने की वजह से इतनी ज्यादा डर चुकी है कि वो चाह कर भी अपना हाथ आगे नहीं ला पा रही है। और ना चाहते हुए भी उसने शाइतो से कहा कि तुम्हें घास पसंद है ना, तो तुम्हें रोड के पास का घास खाना चाहिए। जिसका शाइतो ने जवाब दिया कि मुझे कैफेटेरिया का रियल फूड पसंद है। और हालांकि मेरा ये कहना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन क्या अकाने तुमने मेरे लिए लंच बनाया है। शाइतो के ये कहते ही अकाने का फेस अब पूरी तरह से रेड हो चुका है और उसने घबराते हुए शाइतो से कहा, नहीं, और मैं तुम्हारे लिए लंच क्यों बनाऊंगी, और तुम्हें लंच देने से बेटर है मैं किसी गली के कुत्ते को खाना खिला दूं। और अभी अकाने ने जैसे ये कहा, पता नहीं कहां से यहाँ सच में एक गली का कुत्ता आ गया और उसने अकाने के हाथ से लंच बॉक्स छीन लिया और वो ये लंच बॉक्स लेकर यहाँ से भाग भी गया। और जाहिर है कि ये देखकर अकाने अचानक से चिल्लाने लगी और ये भी जाहिर है कि अकाने इस लंच बॉक्स को खो नहीं सकती और वो चाहती है कि शाइतो इसे खाए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और अभी अकाने के साथ साथ शाइतो भी इस कुत्ते का पीछा कर रहा है और ये देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो। जिसका शाइतो ने जवाब दिया कि ये मेरा लंच है। और वहीं अकाने अभी भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये लंच बॉक्स उसने शाइतो के लिए ही बनाया था। और अभी ये दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं एंड इस चीज की वजह से अकाने सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसे ये रियलाइज हो चुका है चाहे कुछ भी हो उसे शाइतो की आवाज सुनना सच में काफी पसंद है। बट वहीं शाइतो ने अकाने को समझाया कि अगर हम दोनों साथ में काम नहीं करेंगे तो हम इस डॉग को पकड़ नहीं पाएंगे। एंड फाइनली इन दोनों ने मिलकर
जाकर इस डॉग से लंच बॉक्स ले ही लिया एंड इस चीज से दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहीं साइतो का कहना है कि सिंस मैंने ये लंच बॉक्स पाने में हमारी हेल्प की है तो क्या मैं इसे रख सकता हूँ, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि चलो इस बार के लिए मैं तुम्हें ये अल्ट्रा स्पेशल लंच बॉक्स देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम मेरी तरफ इस चीज के लिए थैंकफुल रहना। एंड जब फाइनली अकाने ने लंच बॉक्स ओपन किया, जाहिर है कि पूरा लंच मिक्स हो चुका है और अब अकाने को लग रहा है कि ऐसा लंच वो साइतो को बिल्कुल नहीं दे सकती है। एंड इस चीज की वजह से ऐसा लग रहा है मानो अकाने अभी रो देगी। बट वहीं साइतो ने अकाने की तरफ देखते हुए उसे कंफर्म किया कि क्या तुम मुझे ये लंच बॉक्स नहीं देने वाली हो, जिसका अकाने ने जवाब दिया नहीं, बल्कि मैं इसे फेंकने वाला हूँ। और ये सुनकर साइतो का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये लंच बॉक्स दे दो, क्योंकि मैं सच में काफी भूखा हूँ। और इससे पहले कि अकाने कुछ कहती, साइतो ने उसके हाथ से लंच बॉक्स ले लिया और लंच खाना स्टार्ट किया। एंड जब अकाने के पूछने पर साइतो ने उसे बताया ये लंच सच में काफी डिलीशियस है, अकाने को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है और उसे लग रहा है शायद साइतो का टेस्ट बड खराब हो गया है या फिर शायद उसका दिमाग ही खराब हो चुका है। लेकिन वहीं साइतो को खाते हुए देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये लंच जबरदस्ती खा रहा है, बल्कि ये लंच उसे सच में काफी अच्छा लग रहा है। एंड साइतो को ऐसे खाते हुए देखकर अकाने को समझ आ चुका है कि सच में काफी दिनों से साइतो ने प्रोटीन के अलावा कुछ और नहीं खाया है। एंड जब साइतो ने ये चीज कंफर्म किया, अकाने घुटने के बल जमीन पर बैठ गई और उसे इस चीज का काफी बुरा लग रहा है कि साइतो वापस पहले की तरह ही हमेशा प्रोटीन और रामेन खा रहा है। और अभी अकाने ये सोचकर दुखी हो ही रही थी, तभी साइतो ने काफी जॉयफुली उससे कहा अकाने तुम्हारा ये लंच कैफेटेरिया की किसी भी प्रोटीन से बेटर है और मुझे ये सच में काफी अच्छा लगता है। ये सुनते ही अकाने को ऐसा लग रहा है मानो उसका दिल अभी रुक जाएगा। एंड साइतो की ये बात सुनकर अब अकाने को उससे दूर जाने की वजह से और ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है माहो और अकाने दोनों साथ में बैठी हुई हैं और अकाने ने हर एक चीज माहो को बताया। एंड अकाने की सारी बातें सुनकर माहो से जानना चाह रही है कि अगर तुम्हें साइतो की सच में इतनी चिंता हो रही है तुम वापस उसके पास क्यों नहीं जाती, जिसका अकाने ने जवाब दिया मुझे साइतो की चिंता नहीं हो रही है, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफस्टाइल के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ। और वहीं माहो का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम ये सेम चीज 2 घंटे से क्यों कह रही हो और तुम्हारी बातें सुनकर मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। एंड माहो की ये बात सुनकर अकाने ने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसे साइतो की चिंता है, बट उसका ये भी कहना है कि सिंस मैंने ये डिसीजन लिया था और मैं खुद साइतो से दूर आई हूँ तो जाहिर है मैं वापस उसके पास नहीं जा सकती, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि साइतो अच्छे से खाए। एंड इस चीज के लिए अकाने ने काफी सजेशन दिया, बट उसका ये सारा सजेशन ऐसा लग रहा है मानो वो साइतो को खाना खिलाने ज्यादा उसे मारना चाहती है। इसलिए अकाने अब माहो से जानना चाह रही है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, जिसका माहो ने जवाब दिया कि अगर तुम कुछ नहीं करने वाली हो तो मैं खुद जाकर चेक करूंगी कि साइतो मर चुका है या जिंदा है या फिर वो ज़ॉम्बी बन चुका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन साइतो के लिविंग रूम का दिखाया जाता है। एंड जैसे साइतो की आंखें खुली उसने माहो को अपने चेहरे के सामने पाया और माहो को इतना अचानक से देखकर साइतो चिल्लाने लगा और उसने माहो को धक्का भी दे दिया, जिसकी वजह से माहो जाकर कारपेट पे गिरी। और अभी माहो से साइतो जानना चाह रहा है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर तुम कैसे आई। और बातें करते हुए जब माहो ने साइतो को डमी कहा, साइतो को इस चीज से सच में काफी गुस्सा आ रहा है। एंड ये देखकर माहो साइतो के और करीब आ गई और उससे बार बार पूछ रही है कि क्या तुम गुस्सा हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि एक छोटे से कीड़े की वजह से मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होऊंगा। एंड ये सुनकर जब माहो ने साइतो का हाथ अपने मेलन से टच कराया, साइतो का फेस जाहिर है कि पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड ये देखकर माहो का कहना है तो अच्छा तुम एक पर्वर्ट हो जो कि एक कीड़े के मेलन टच करके एक्साइटेड हो जाता है, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि जो भी हो बट अभी तुम यहाँ से जाओ। लेकिन माहो यहाँ से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका कहना है मैं अभी एक मिशन पे हूँ। और ये कहने के बाद माहो ने वो टावर भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि साइतो ने सेकर और बुक की हेल्प से बनाया था। और वहीं साइतो माहो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम किस टाइप के मिशन पर हो और उसके पूछने पर माहो का कहना है ये एक लड़कियों का सीक्रेट है। एंड ये सुनकर भी साइतो माहो की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी माहो ने घबराते हुए उसे कहा मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने आई हूँ। एंड ये सुनकर साइतो माहो से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड उसके पूछने पर माहो ने बताया कि अकाने को तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और उसे लग रहा है तुम खाना न खाने की वजह से कहीं मर न जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई हूँ। और ये सुनकर साइतो के मन में चल रहा है कि आखिर अकाने को मेरी चिंता क्यों होगी, उसने खुद घर छोड़ा था क्योंकि उसे किसी से प्यार हो गया था। और जहाँ साइतो ये सब चीजें सोच रहा है, लेकिन वहीं इस रूम की हालत देखकर माहो का कहना है कि मैंने जितना सोचा था हमारी कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब है। एंड अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि साइतो थोड़ा इरिटेट हो रहा है, लेकिन वहीं माहो का ये भी कहना है अब इन सब चीजों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और मैं पूरा ख्याल रखूंगी, तुम अच्छे से खाना खाओ। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मेरे पास मेरा प्रोटीन है। और ये सुनकर माहो ने साइतो को धमकी दिया कि तुम अपने प्रोटीन पाउडर को भूल जाओ और अगर तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया है और तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो अब कुछ भी नहीं कर सकता। और वहीं जब साइतो ने ये देखा कि माहो यहाँ शॉपिंग करके आई है, उसके पूछने पर माहो ने बताया कि अकाने ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे घर में अभी प्रोटीन के अलावा तुम्हारे पास कुछ और नहीं होगा। और सिंस जैसा अकाने ने सोचा था सिचुएशन वैसा ही है, इसलिए इस चीज की वजह से साइतो थोड़ा साई भी फील कर रहा है। और वहीं जब माहो के पूछने पर साइतो ने बताया कि मुझे मीट पसंद है, माहो का कहना है लेकिन मुझे तो करी पसंद है इसलिए मैं वही बनाऊंगी। एंड ये सुनकर साइतो पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसका कहना है कि अगर तुम अपने मन का ही करने वाली हो तो प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछो। और सिंस माहो ने साइतो को उठाने से पहले ही काफी चीजें प्रिपेयर करके रखा था, इसलिए उसे ये खाना बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। एंड अभी माहो
माहो का ये एटीट्यूड और बिहेवियर देखकर साइतो को अपने ग्रैंडफादर की याद आ रही है, क्योंकि वो भी कुछ हद तक ऐसे ही साइतो के ऊपर खुद को फोर्स करते हैं। एंड वहीं साइतो के लिए ये भी सरप्राइजिंग है कि माहो खाना भी बना सकती है, जिसका माहो ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बट अकाने और मॉम दोनों मुझसे काफी अच्छा कुकिंग करती हैं, इसलिए मुझे इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड जब फाइनली साइतो ने ये खाना टेस्ट किया, माहो ये जानकर काफी खुश है कि साइतो को ये खाना सच में काफी अच्छा लगा। और अभी माहो का फेस एक्सप्रेशन देखकर साइतो को लग रहा है कि मानो अभी अकाने उसके सामने खड़ी है, इसलिए साइतो ने माहो से कहा कि तुम दोनों सच में बहन ही हो। और ये सुनकर माहो साइतो से जानना चाह रही है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। एंड जाहिर है साइतो अपने दिल की बात अभी माहो से नहीं कह सकता, बट माहो भी बिना अपने क्वेश्चन का आंसर लिए मानने वाली तो है नहीं, इसलिए वो साइतो के करीब आ रही है और वो बार बार साइतो से ये पूछ रही है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, क्या मैं और अकाने एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो ब्यूटी या फिर क्यूटनेस के मामले में हो। और सिंस अभी साइतो माहो के एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए माहो ने साइतो के हाथ से स्पून छीन कर तरी खाना स्टार्ट कर दिया और अभी वो एक पर्वर्ट की तरह बिहेव कर रही है और उसका कहना है कि तुम्हारे सलाइवा का टेस्ट सच में बेस्ट है। एंड इसके बाद फाइनली खाना फिनिश करने के बाद अभी साइतो बर्तन धुल रहा है और उसे ये काम करते हुए अकाने की याद आ रही है। और जहाँ हमेशा अकाने इस चीज में साइतो की हेल्प करती थी, वहीं माहो अभी टेबल पर बैठी हुई है और अभी वो साइतो को ही देख रही है। और माहो का कहना है कि साइतो तुम्हें देखकर ये तो साफ है तुम अकेले नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हें अकाने के साथ चीजें सही कर लेनी चाहिए। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैंने अकाने के साथ लड़ाई की ही नहीं, बल्कि वो अचानक से उठी और चली गई, इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो मेरे साथ रहकर अब थक चुकी थी। हालांकि ये चीज साइतो के लिए कुछ नया और सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में जो उसका पहला फ्रेंड बना था उसने भी साइतो को छोड़ दिया, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के फ्रेंड्स ने भी साइतो को छोड़ दिया। और बस यही नहीं, तुम सबको भी पता है कि साइतो के पेरेंट्स ने भी उसे छोड़ दिया है। और साइतो ने ये भी कहा कि शायद मैं इस चीज के लिए अकाने को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मेरी पर्सनैलिटी कितनी अजीब है। लेकिन वही माहो का कहना है जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी यही पर्सनैलिटी पसंद है। और ये कहते हुए अभी माहो साइतो के करीब आ ही रही थी, तभी वो चेयर से फिसल कर गिरने ही वाली थी कि तभी साइतो ने उसे बचा लिया और अभी माहो साइतो के बाहों में है। और अभी साइतो को माहो बिल्कुल अकाने जैसी ही लग रही है, चाहे उसका सेंट हो या फिर फिजिक। और अभी साइतो ये सोच ही रहा था, तभी माहो ने काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इसका वजह कोई लॉजिक या फिर इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी स्मेल, वॉइस और तुम्हारी हर एक चीज पसंद है। और सिंस हमेशा माहो मजाक ही करती रहती है, इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी उसे कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। एंड इन सब चीजों की वजह से अभी इस रूम का इन्वायरमेंट काफी टेंस्ड हो चुका है। लेकिन वही माहो ने ये भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है अकाने भी ऐसा ही कुछ सोच रही होगी, और सिंस मैं और अकाने बचपन से ही साथ में हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अकाने को तुम्हारी जरूरत है। एंड माहो की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी साइतो का यही कहना है कि तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। एंड फाइनली जब सारे बर्तन धुलने के बाद साइतो सोफा पर बैठा, माहो उससे लगातार यही सब क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुम अकाने के बिना खुश हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं कैसा फील करता हूँ ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन वही माहो का कहना है कि तुम्हारे इमोशंस मैटर करते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशन से डिसीजन नहीं लोगे तो आखिर तुम कोई डिसीजन कैसे ले पाओगे। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैं डिसीजन लेने से पहले सिंपली कैलकुलेशन करता हूँ। लेकिन साइतो की ये बात सुनकर माहो ने उसे समझाया कि ह्यूमंस ऐसे नहीं होते हैं और तुम अपनी फीलिंग्स को चाहे कितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स को मार नहीं सकते हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी फीलिंग्स को नहीं बल्कि खुद को मार रहे हो। तो तुम सच में बताओ कि क्या तुम्हें अकाने की जरूरत नहीं है। और सिंस साइतो अभी माहो के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए माहो ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम भी दर्द में हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा दिन तुम्हारे लाइफ का आखिरी दिन होगा, इसलिए तुम्हें जो चाहिए तुम्हें उसके लड़ना होगा। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर साइतो सोच रहा है कि आखिर मुझे क्या चाहिए। और हालांकि अगर साइतो के लाइफ से कोई जाता है तो उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाने के जाने से साइतो को फर्क पड़ रहा है। एंड जब माहो से साइतो को अकाने जैसी सेम स्मेल आई और माहो के यहाँ पर होने से उसे अकाने की फीलिंग आई, साइतो को इससे थोड़ा रिलैक्सिंग फील हुआ। इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारी फीलिंग्स हैं क्या। और इतना ढेर सारा कंफ्यूजन होने की वजह से साइतो अभी माहो को रुकने के लिए कह रहा है और उसका कहना है कि मैं अपना दिमाग ये सारे पॉइंटलेस नॉनसेंस की तरफ बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है। एंड साइतो की ये बात सुनकर माहो थोड़ी मायूस है, बट फिर भी वो साइतो के गोद में बैठी और उसने कहा कि ठीक है, आज के लिए तुम मान लो मैं अकाने हूँ, हमें अभी क्या खेलना चाहिए, एक गेम या फिर कोई मूवी देखनी चाहिए, या फिर हम थोड़ा अजीब काम भी कर सकते हैं। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वही हमेशा की तरह साइतो की ये बात सुनकर माहो उसके ऊपर हंस रही है, और वहीं दूसरी तरफ अकाने ये सोचकर काफी परेशान हो रही है कि क्या जो मैंने घर की एक्स्ट्रा की माहो को दिया था उसके हेल्प से माहो घर में घुस पाई, या फिर साइतो उसे परेशान तो नहीं कर रहा है। और इतनी देर रात तक अभी माहो साइतो के साथ क्या कर रही है। और अभी अकाने इन सब चीजों को सोचकर परेशान हो ही रही थी, तभी उसे माहो का कॉल आया और उसने बताया कि मैं एनिमी के टेरिटरी में घुसने में सक्सेसफुल रही और अब अकाने माहो से हर एक डिटेल जानना चाह रही है। एंड अकाने के पूछने पर माहो ने आज जो कुछ भी हुआ हर एक चीज उसे बताया। एंड माहो की ये सारी बातें सुनकर अकाने को उससे जलन हो रही है, क्योंकि वो भी साइतो के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाह रही है। और जब माहो ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे बिना साइतो काफी अकेला हो चुका है, ये सुनकर अकाने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और वहीं माहो ने ये भी बताया कि शायद अभी जब तक मैं साइतो का ख्याल रखूंगी वो ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने जो
खाना बनाया था वो खाना भी साइतो को काफी अच्छा लगा और खाना खाने के बाद वो मेरे गोद में बैठकर मेरा हेयर भी स्मेल कर रहा था। जाहिर है ये सुनकर अकाने थोड़ी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि मुझे पता है कि जो तुम कह रही हो पक्का झूठ है। जिसका माहो ने जवाब दिया कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से सिर्फ एक चीज झूठ है। और सिंस माहो अभी अजीबोगरीब बातें कर रही है और अकाने को कुछ भी क्लियरली नहीं बता रही है, इसलिए अकाने ने उसे समझाया मुझसे कुछ भी मत छुपाओ और हर एक चीज मुझसे सच सच बताओ। और ये सुनकर माहो हंसने लगी और उसका कहना है कि जो भी हो अकाने, मुझे लगता है अभी भी हमारा साइतो के लाइफ में आने का चांस है। एंड ये सुनते ही अकाने के अंदर अब हिम्मत आ चुकी है और उसने माहो को थैंक यू कहते हुए कहा कि तुम सच में एक अच्छी बहन हो। और ये सुनकर माहो भी काफी खुश है और उसने अकाने को यकीन दिलाया कि मैं साइतो का पूरा ख्याल रखूंगी, इसलिए तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जैसे ही माहो को सावर की आवाज सुनाई दी, उसने अकाने को बताया कि शायद साइतो अभी नहा रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ तुम्हारी जगह उसकी हेल्प करने। और ये कहने के तुरंत बाद माहो नीचे आने लगी, लेकिन वहीं घबराते हुए अकाने ने माहो को समझाया कि जैसा तुम सोच रही हो मैं साइतो का कभी भी नहाते टाइम हेल्प नहीं करती हूँ। बट जाहिर है माहो अकाने की एक नहीं सुनने वाली है और उसने साइतो से कहा मैं तुम्हारा बॉडी वॉश करने में हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन वहीं साइतो ने तुरंत माहो को वहीं रुकने के लिए कह दिया और सिंस कॉल भी कट हो चुका है इसलिए अकाने भी अब इसमें कुछ कर नहीं सकती। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है और स्कूल में एंटर करते फ्रंट एंट्रेंस में साइतो और अकाने एक दूसरे के सामने आ गए और अभी इन दोनों के बीच में इन्वायरमेंट पूरी तरह से ऑकवर्ड हो चुका है। और कल जो माहो ने साइतो से कहा था कि अकाने उससे बिल्कुल नफरत नहीं करती, वो सारी बातें अभी साइतो के मन में चल रही हैं। हालांकि उस टाइम साइतो ने माहो की बात पे यकीन नहीं किया, इसलिए अभी वो अकाने से इस बारे में बात करना चाहता है। लेकिन वही अकाने भी अभी इस सिचुएशन में थोड़ी घबराई हुई है और वो शांति से यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर साइतो भी थोड़ा पैनिक में आ गया और उसने अकाने को रोकने की कोशिश की और रोकने के लिए साइतो ने अकाने से कहा कि आज का मौसम सच में काफी अच्छा है ना। और ये कहने के बाद साइतो को लग रहा है कि मेरी बात सुनकर अकाने पक्का एनॉयड फील कर रही होगी, इसलिए साइतो सोच रहा है कि शायद मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन जैसा साइतो ने एक्सपेक्ट किया उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, क्योंकि उसके ग्रीट करते ही अकाने तुरंत उसके पास दौड़ी चली आई। इसलिए साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे सिर्फ और सिर्फ ग्रीट करने से ऐसा कैसे हो गया। बट जो भी हो साइतो अभी सोच रहा है कि सिंस मुझे अकाने से बात करने का ये मौका मिला है इसलिए मुझे इस मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। बट ये डिसाइड करने के बाद भी साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे अकाने से क्या बात करना चाहिए, इसलिए फिर से इनके बीच का इन्वायरमेंट काफी ऑकवर्ड हो गया। एंड अकाने का फेस एक्सप्रेशन भी थोड़ी देर देखने के बाद साइतो को ये रियलाइज हो गया कि अकाने भी उससे बात करना चाह रही है और शायद अकाने भी साइतो से कुछ पूछने वाली है। एंड ये रियलाइज करते ही साइतो ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि सिंस मेरे पास हर एक चीज का नॉलेज है तो अकाने मुझसे कुछ भी पूछेगी मैं उसका पक्का अच्छे से जवाब दूंगा। और अभी साइतो ये सोच ही रहा था कि तभी अकाने ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए उससे कहा कि छोड़ो कुछ भी नहीं। और ये सुनते ही साइतो को ऐसा लग रहा है मानो उसके अंदर से एनर्जी खत्म हो गई है और उसका कहना है कि अकाने कुछ बोलो, पर ऐसे शांत रहना बिल्कुल सही नहीं है। और अभी इन दोनों के इन्वायरमेंट से ऐसा लग रहा है मानो अगर इनमें से किसी ने भी पहले बात की तो वो हार जाएगा। और साइतो के मन में अभी यही चल रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे चांस की जरूरत है जिससे मैं अकाने से बात कर सकूं एंड उसके बाद मैं कन्वर्सेशन आगे बढ़ा लूंगा। एंड फाइनली काफी देर ये सब सोचने के बाद साइतो ने फाइनली अकाने से पूछा तुम ठीक हो ना, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम कैसे हो। ये थोड़ा बहुत बात करने के बावजूद भी इनके बीच का टेंस इन्वायरमेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ है और अभी साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो अकाने से बात क्यों नहीं कर पा रहा है। और पहले जब भी ये दोनों लड़ा करते थे कह सकते हैं कि एक तरह से ये इन दोनों का कन्वर्सेशन ही था और भले ही साइतो अकाने से लड़ने के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था बट फिर भी आज वो उसी टाइम में वापस जाना चाह रहा है। और अभी साइतो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी यहाँ पर हिमारी भी आ गई और उसने फ्रंट एंट्रेंस से एंटर करते हुए अकाने को गुड मॉर्निंग कहा। एंड फाइनली हिमारी के यहाँ पे आने की वजह से इनके बीच का टेंस इन्वायरमेंट अब नॉर्मल हो चुका है और इन दोनों को देखकर हिमारी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसका कहना है कि तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे थे, तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो क्या। जिसका अकाने ने थोड़ा सैड वॉइस में जवाब दिया कि नहीं हम दोनों लड़ नहीं रहे थे बल्कि मैं सिंपली स्कूल में एंटर करते ही साइतो से मिल गई। और ये सुनकर हिमारी ने अकाने का हाथ पकड़ते हुए उसे कहा ठीक है जो भी हो चलो हम दोनों चलते हैं। और ये कहने के बाद हिमारी अकाने का हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से ले गई। एंड इसी के साथ साइतो का एकमात्र अकाने से बात करने का चांस भी चला गया और साइतो हिमारी और अकाने को साथ में जाते हुए देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सका। एंड स्कूल एंड होने के बाद भी सिंस अकाने को भी शीशे की वजह से साइतो से बात करने का एक भी मौका नहीं मिला इसलिए वो अभी काफी फ्रस्ट्रेटेड है। और अभी अकाने ये सब चीज सोच कर परेशान हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर हिमारी भी आ गई और वो जानना चाह रही है कि अकाने तुम ठीक हो ना और क्या तुम अभी साइतो के बारे में ही सोच रही हो। और साथ ही हिमारी ने अकाने को ये भी सजेस्ट किया क्यों ना तुम साइतो से नॉर्मली बात करो और तुम उसके लिए उसका फेवरेट बुक या फिर गेम लेकर जाओ और तुम ऐसे सिंपली चीजों को स्टार्ट कर सकती हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया तुम्हारी तरह मेरे लिए चीजें इतनी ईजी नहीं है क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए और मेरे पास साइतो के साथ चीजें सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज था कि हम दोनों साथ में रहते थे, अब वो भी खत्म हो चुका है इसलिए मुझे समझ आ चुका है कि मैं इस गेम में हार चुकी हूँ। साथ ही अकाने का ये भी कहना है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अब प्यार और शादी नहीं करने वाली हूँ
बल्कि मैं सिंपली ग्रेजुएट होंगी और बिल्लियों के साथ रहूंगी और अपना एक अलग जापान से बाहर कैट किंगडम बनाऊंगी। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर हिमारी उसे होश में आने के लिए कह रही है। और सिंस अभी अकाने अजीबोगरीब बातें कर रही है, इसलिए हिमारी ने उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए उसे पूछा कि क्या तुम सच में ठीक हो ना। और हिमारी ने माफी मांगते हुए अकाने को ये भी कहा कि मैं समझ रही हूँ इसमें मेरी गलती है, लेकिन वही हमेशा की तरह अकाने का यही कहना है कि हिमारी इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है और मेरे पास एक जो सिंपल चांस था मैंने वो भी खो दिया है। बट वही हिमारी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अपना चांस खोया है। और ये सुनकर अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हिमारी का कहने का क्या मतलब है। और इससे पहले कि अकाने कुछ और कहती, हिमारी ने उसे कहा कि मुझे पता है आजकल तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम है, तो क्यों ना मेरे साथ जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ वहाँ पार्ट टाइम जॉब करो, क्योंकि मेरे साथ जो लड़की शिफ्ट करती थी उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी। और ये सुनकर जब अकाने ने कहा कि मैंने आज से पहले कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं किया है, हिमारी का कहना है कि मुझे लगता है कि तुम कर लोगी, क्योंकि तुम सच में एक अच्छी कुक हो। और सिंस अभी अकाने बाकी सारे कस्टमर्स को मारने के बारे में कह रही है, इसलिए हिमारी ने उसे समझाते हुए कहा तुम शांत रहो और जो भी परेशान करने वाले कस्टमर्स हैं मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी और तुम सिर्फ और सिर्फ किचन में ही रहना। एंड ये सुनकर अकाने का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद अकाने ने हिमारी को थैंक यू कहते हुए कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुमने मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर इसलिए इन्वाइट किया है ताकि मैं अच्छा फील कर सकूं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन फाइनली कैफे का दिखाया जाता है और जहाँ हिमारी सारे कस्टमर्स से ऑर्डर रिसीव कर रही है, वहीं अकाने अभी किचन में काम कर रही है। और जहाँ अकाने को लगा था कि कैफे का एनवायरनमेंट काफी चिल होगा, लेकिन वहीं अकाने को अभी सच में काफी काम करना पड़ रहा है और लगातार अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं। और हाँ, कस्टमर्स को भी अकाने की कुकिंग सच में काफी पसंद आ रही है, इसलिए काफी कस्टमर्स रिटर्न होकर इस रेस्टोरेंट में भी आ रहे हैं। और जब एक कस्टमर ने अकाने से कहा कि तुम्हारे खाने में सच में प्यार है और मुझे यकीन है तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए रोज कुकिंग करती होगी, अकाने ने साई फील करते हुए उन्हें बताया मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और अभी सभी अकाने के काम से सच में काफी खुश हैं, बट अकाने के लिए भी इस कैफे का जॉयफुल इन्वायरमेंट को हैंडल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और वहीं कैफे के ओनर का भी कहना है कि अब मुझे लगता है कि अकाने और हिमारी मैं तुम दोनों के हाथ में एक कैफे देकर रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन वहीं इन दोनों का कहना है कि हमें इस कैफे की जिम्मेदारी लेने का कोई भी शौक नहीं है। एंड फाइनली अपना खाना फिनिश करने के बाद बिजनेस वुमेन ने यहाँ से जाने से पहले अकाने से कहा कि मैं कल फिर से तुम्हारे हाथों बना खाना खाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड हूँ अकाने। लेकिन वहीं सिंस कल अकाने का शिफ्ट नहीं है इसलिए वो कल आने वाली नहीं है, बट अकाने के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन्हें ना कह पाए। एंड फाइनली इतना मेहनत करने के बाद वो टाइम आ ही गया जब अकाने थोड़ा रिलैक्स कर सकती है। और अभी अकाने काउंटर बैठकर आराम कर ही रही थी, यहाँ हिमारी भी आ गई और उसने अकाने से कहा कि आज तुमने सच में काफी अच्छा काम किया और मैं खुश हूँ कि सबको तुम्हारे हाथों बना खाना पसंद आया। लेकिन वहीं अकाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर हिमारी को लग रहा है कि वो यहाँ पर काम कर ज्यादा खुश नहीं है। और उसके पूछने पर अकाने ने बताया कि लोग मेरा तारीफ कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अकाने चाहकर भी वो अपने इमोशंस को वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके मन में यही चल रहा है कि भले ही इस कैफे में लोग मेरी कुकिंग की तारीफ कर रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जब साइतो मेरी कुकिंग की तारीफ करता था मुझे वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कुकिंग और हर एक चीज साइतो के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज किया था। और अभी भी कस्टमर्स के लिए कुक करते हुए अकाने खुद को साइतो के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही है। और अभी अकाने यही सोच रही है कि साइतो आज क्या खा रहा होगा। एंड इसके बाद कई दिनों तक अकाने हिमारी के साथ ही स्कूल खत्म होने के बाद कैफे जाने लगी और सबकी बातें सुनकर साइतो को भी पता चल चुका है कि अकाने हिमारी के साथ उसके कैफे में काम कर रही है। जिसके बाद अगले दिन अपने कपड़े चेंज करने के बाद स्कूल खत्म होते ही साइतो हिमारी के कैफे आ गया, बट कैफे में एंटर करना उसके लिए सच में काफी टफ हो रहा है और वो काफी हिचकिचा भी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अकाने ने उसे इस कैफे में देख लिया तो उसे समझ आ जाएगा कि साइतो यहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि उसे देखने ही आया है। इसलिए साइतो को लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो ना हो अकाने पुलिस को कॉल कर देगी। इसलिए साइतो खुद को समझा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अकाने को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड फाइनली खुद को समझाने के बाद साइतो ने कैफे में एंटर किया, लेकिन अकाने ने उसे देखकर एक पल में ही पहचान लिया ये कोई और नहीं बल्कि साइतो है। एंड इस चीज की वजह से जाहिर है साइतो पूरी तरह से शॉक्ड है, लेकिन वही साइतो ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं साइतो ही हूँ तो जब मैं कल अकाने से स्कूल में मिलूंगा पक्का वो मुझे अजीब नजरों से ही देखेगी। इसलिए साइतो बिना कुछ कहे जाकर कोने के सीट पर बैठ गया। और जब अकाने ने उससे फिर से कहा कि मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ और तुम साइतो ही हो और तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसा चेहरा बदल कर मुझे बेवकूफ बना लोगे। एंड बार बार अकाने के सब कहने की वजह से साइतो ने उसे कहा कि मैंने काफी कैलकुलेशन किया, उसके बाद मैंने ये ड्रेस पहना ताकि मैं यहाँ पर अजीब न दिखूं। एंड ये कहते ही साइतो को रियलाइज हो गया कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो यहाँ पर छुप छुपा कर आया है। और इस चीज की वजह से साइतो को अब थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि उसे हिसाब से उसे किसी का ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए। इसलिए साइतो ने फिर से बहाना बनाते हुए अकाने से कहा कि मैं साइतो नहीं हूँ बल्कि मैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ जो कि अभी जापान घूमने आया है। और ये सुनकर अकाने का कहना है लेकिन तुम जापानीज काफी अच्छा बोल रहे हो, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैंने फॉरेन में जापानीज की स्टडीज भी की है, बट अभी जो कोट साइतो ने पहना है उसके अंदर इनका स्कूल यूनिफॉर्म भी दिख रहा है। एंड ये सुनकर साइतो का कहना है मैं अभी एक कॉस्प्ले कर रहा था। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने अब उसे घूर रही है, बट जाहिर है कि इतना कुछ कहने के बाद अब साइतो पीछे हट भी नहीं सकता। एंड फाइनली अब अकाने ने भी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद उसने काउंटर पर हाथ रखते हुए साइतो से पूछा कि ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि कोई भी चीज इसमें प्रोटीन हो मुझे चलेगा। लेकिन वहीं अकाने का कहना है कि तुम्हें शायद कुक्ड राइस खाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। और ये सुनकर साइतो ने अकाने
अकाने से कहा कि तुम कस्टमर की बात बिल्कुल नहीं सुन रही हो। लेकिन वहीं बिना कुछ कहे अकाने वापस किचन में चली गई और अभी वो साइतो का ऑर्डर ही बना रही है। और अभी अकाने को ऐसे कुक करते हुए देखकर साइतो को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब अकाने उसके लिए खाना बनाया करती थी। और वहीं साइतो को यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ भी लग रहा है एंड उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अकाने अभी इतने अच्छे मूड में क्यों है। और जब फाइनली साइतो को अकाने ने मील डिलीवर किया, ये खाना देखकर साइतो का कहना है कि क्या तुमने ये चीजें फ्रिज में बची हुई चीजों से बनाया है? जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैंने ये मील इस तरीके से बनाया है ताकि तुम्हें पूरा प्रोटीन मिले जिसकी तुम्हें काफी जरूरत है। और अभी अकाने को देखकर साइतो को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने ये खाना नहीं खाया तो उसे सच में अकाने से मार पड़ने वाली है। और वहीं थोड़े दूर से हिमारी भी इन दोनों को देख रही है। और वहीं जैसे ही साइतो ने पहला बाइट लिया, वो इस चीज से काफी सरप्राइज्ड है। अकाने के हाथों बना ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। और ये सुनकर अकाने के फेस से भी ये साफ है कि वो काफी खुश है और उसके फेस पर अभी स्माइल भी है। और साथ ही अकाने ने साइतो से ये भी कहा कि ये खाना टेस्टी होना ही था, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें कभी भी बुरा खाना नहीं खिलाती थी। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर साइतो के मन में चल रहा है क्या कहीं ऐसा है कि अकाने ने ये खाना इतने डेडिकेशन के साथ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसे खाने वाला था। एंड ये थॉट मन में आने के बावजूद भी साइतो खुद को ये भी समझा रहा है कि ऐसा होने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि साइतो को अभी भी यही लगता है कि अकाने ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। और जहाँ अभी साइतो ये खाना एंजॉय कर रहा है, वहीं काउंटर से अकाने उसे ही देख रही है। और वहीं थोड़ी देर बाद अकाने ने काफी स्लो वॉइस में साइतो से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों बना खाना खाने के लिए आए हो? जाहिर है कि इस चीज से साइतो ने तुरंत इनकार कर दिया, जिसके बाद अकाने ने फिर से उससे पूछा तो क्या मुझे यहाँ पर देखने आए हो? एंड ये सुनकर साइतो का दिल अब जोरों से धड़क रहा है, क्योंकि जो अभी अकाने ने कहा वो पूरी तरह से सच है। बट चाहे कुछ भी हो जाए, साइतो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए साइतो ने अकाने से कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं अपनी लाइफ सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, वो भी तब से जब से तुम घर छोड़कर गई हो। और ये सुनते ही अकाने पूरी तरह से मायूस हो गई एंड शायद साइतो को भी समझ आ रहा है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। जिसके बाद अकाने ने भी थोड़े सैड एक्सप्रेशन के साथ ही सही बट साइतो से कहा कि मैं भी अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा हमेशा देखना नहीं पड़ता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और हालांकि ये सुनकर साइतो को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा है, बट फिर भी वो यहाँ हार मानने वाला नहीं है। इसलिए उसने अकाने से कहा कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, लेकिन मैं जितना दिल चाहता है उतना गेम खेलता हूँ और तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सच में किसी नर्क से कम नहीं था। एंड ये सुनते ही अकाने ने काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा अभी जो तुमने कहा वो मेरी लाइन है। और साथ ही अकाने ने चिल्लाते हुए साइतो से ये भी कहा कि तुम हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते हो और तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, इसलिए तुम सबसे बुरे हो। और हालांकि साइतो यहाँ पर अकाने से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए आया था, बट अभी जो सारी बातें हो रही हैं उस चीज से साइतो सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अब लड़ाई भी होने लगा। एंड साइतो की ये सारी बातें सुनकर अकाने की आंखों में आंसू हैं और उसने साइतो को इडियट और डमी कहते हुए ये भी कहा कि तुम कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही तुम मुझसे कभी बात करना। एंड ये सुनते ही साइतो कैफे से बाहर आ गया और उसे ऐसा लग रहा है मानो अकाने ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा है। एंड इसके बाद हमें अगला सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है और क्लासरूम में जाते हुए अकाने जब अचानक से साइतो से टकरा गई, साइतो को देखते ही उसका दिल सच में काफी जोर से धड़कने लगा और वो अभी कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए साइतो से माफी मांगना चाह रही है। लेकिन अभी अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो साइतो से कैसे माफी मांगे और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो साइतो से कुछ भी नहीं बोल पाई। और वही साइतो ने भी अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और वो यहाँ से चला गया। एंड ये देखते ही अकाने सोच रही है कि क्या साइतो ने मुझे इग्नोर कर दिया। एंड ये रियलाइज करते ही अकाने अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, बट इससे पहले कि वो साइतो के पास जाती उसने देखा साइतो यहाँ से गायब हो चुका है। एंड ये रियलाइज करते ही कि अब शायद चीजें सही करने के लिए देर हो रही है, अकाने वहीं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। और अभी अकाने क्लासरूम में भी नहीं जाना चाह रही है क्योंकि वहाँ पर साइतो बैठा होगा और सिंस अभी अकाने रियलिटी से भागना चाह रही है इसलिए उसने अपना फोन खोला और अभी वो साइतो का पिक्चर देख रही है जो कि उसने एल्बम बनाने के लिए क्लिक किया था। और अभी अकाने साइतो का ये सारा फोटोज देखकर खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर माहो आ गई और उसने अकाने से पूछा कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो। लेकिन वहीं अकाने अपने पास्ट मेमोरीज में इतना ज्यादा खो चुकी है कि उसने माहो को देखते ही उससे पूछा कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, तो क्या तुम डिनर करोगी? और जब ये सुनकर माहो ने अकाने से कहा तुम क्या बात कर रही हो, अभी हम दोनों स्कूल में हैं ना कि घर पर। ये सुनकर अकाने का कहना है तुम इतना अजीब बातें क्यों कर रही हो, हम घर पर ही हैं, ये फोटो देखो साइतो और हम दोनों साथ में रहते थे और इसमें देखो साइतो हंस भी रहा है। एंड अकाने को इस हालत में देखकर माहो ने उसे हिलाते हुए कहा तुम वापस रियलिटी में आओ। और ये कहने के बाद माहो ने अकाने से उसका मोबाइल भी ले लिया। लेकिन वहीं अकाने माहो से लड़ रही है और वो चिल्ला रही है कि मुझे साइतो को वापस कर दो, बट जाहिर है कि ये स्मार्टफोन है ना कि साइतो। बट वहीं अकाने अभी भी मानने को तैयार नहीं है और उसका कहना है कि अगर ये रोबोट भी है बट फिर भी ये मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट साइतो है। जिसके बाद माहो ने अकाने को गले लगाते हुए उसे थोड़ी देर के लिए सहलाया भी। एंड फाइनली अकाने अब रियलिटी में आ चुकी है और उसका कहना है कि मेरा स्कूल से हो गया और अभी लग रहा है मानो अकाने ने हार मान ली है। इसलिए माहो से समझा रही है कि तुम ऐसे बिल्कुल हार नहीं मान सकती हो और तुम्हें फ्यूचर में डॉक्टर बनना है और मैं तुम्हारा डॉक्टर आउटफिट देखने के लिए सच में काफी एक्साइटेड हूँ। और बातें करते हुए जब अकाने ने माहो को बताया कि साइतो मुझसे नफरत करता है और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, ये सुनकर माहो का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सिंपली जाओ और साइतो से माफी मांगो और तुम कुछ ऐसा कह सकती हो कि मैंने कल जो कुछ भी कहा
वो मैं कहना नहीं चाहती थी और मुझे तुमसे सच में प्यार है। और जाहिर है कि अकाने ऐसा कुछ भी कहने वाली नहीं है। और ये सुनकर माहो ने कहा तुम ऐसा कर सकती हो और अगर तुम उसे अपना बैलेंस दिखाओ तो ये और अच्छा होगा। एंड थोड़ी देर बातें करते हुए जब अकाने के फेस से लगा कि उसके मन में कोई आइडिया है, माहो उससे ये आइडिया जानना चाह रही है। एंड उसके पूछने पर अकाने ने बताया कि मैंने सोच लिया है, मैं साइतो के घर में कैमरा लगाऊंगी जिससे मैं हमेशा उसे देख पाऊंगी एंड इसके बाद मुझे चीजें सही भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अकाने की ये सारी बातें सुनकर माहो को अब सच में उसकी काफी चिंता हो रही है। एंड माहो ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो साइतो और अकाने के बीच की चीजें सही करेगी क्योंकि वो ऐसे अकाने को बिल्कुल नहीं देख सकती।